मेरे बच्चे, आज के संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमसे खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूँ। साक्षात तुम्हारा घर पर आ गया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुमने इग्नोर किया तो तुम्हें जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक कर दें और टाइप करें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जैसे आप लाइक करके टाइप करते हैं। तुम्हारे जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक पूरा देखें। आज मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान देने वाले हैं जो तुम कभी जीवन में ठोकर नहीं खाओगे, तो इसे ध्यान से सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से बारिश में बहते हुए पानी को यदि तुम थोड़ा सा रास्ता देख आते हो तो वह उस तरफ ही वह कर चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सच मान ली है वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे शक्तियों को काम में नहीं लगाया, इसलिए संपूर्ण चरण तक पहुंचा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह मौका भी मैंने दिया है कि तुम अपने पूर्व शक्तियों से काम करवाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की क्षमता है, इसलिए उसे क्षमता को कम में लगाओ। अपनी पूर्ण क्षमता से कम करो और अपने सफलता को हासिल करो। यदि तुम अपने पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर जल्दी आगे बढ़ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 2-2 लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम सोचते हो तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ सदैव हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी कष्ट को, संकट को और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मुहूर्त आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपने मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी रास्ते में जितने भी परेशानियाँ आते हैं, जितने भी संकट आता है, मैं उसे संकट को खत्म कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर देना और मुझे स्वीकृति प्रदान कर देना। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक नेक और सच्चा इंसान हो, इसलिए तुम्हारी विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा महादेव जी खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उसका काल लाभ उठाना, और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगी। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारी महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्ग बताएंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पृथ्वी पर ध्यान रखना, इन दिनों में तुम्हें केवल कार्य को करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। ध्यान दो मेरे प्रिय बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात मेरे समक्ष जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे प्रिय बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखा हूँ, भावनाओं की भूखा हूँ। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में महादेव जी की जय शाहिद करें और अपना नाम ज़रूर लिखें।
मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर तुम मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। जैसे ही तुम्हें शिक्षा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भक्ति के ऊपर कोई भी कठिनाई आती है या भक्तों के ऊपर कठिनाई होते हैं, तो महादेव जी स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिससे वह हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि कोई भी संकट आ जाए, मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूँ और मैं अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करता हूँ, उनको सही मार्ग पर लेकर चलता हूँ। जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उसका भरोसा कभी नहीं टूटने देता हूँ, क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्तों का भूखा हूँ। जो भी भक्त मुझ पर अटूट स्नेह और विश्वास हमसे प्रेम करता है, मैं उसके ऊपर कभी भी परेशानियाँ नहीं आने दूंगा। क्या मेरा वादा है? मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरे बातों से सहमत हो तो अब भी टाइप करें 2। साथ साथ मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों को आध्यात्मिक रूप से हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी पूजा और ध्यान से अपने भक्तों के मन को शांति मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उन्हें सही दिशा में चलने का रास्ता दिखाता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन की हर कठिनाई के पीछे एक गहरा अर्थ होता है, जो मेरे आशीर्वाद से तुमको हर समस्या से उभरने में तुमको मदद करता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के जीवन की हर बढ़ाव को नष्ट कर देता हूँ, चाहे वह शारीरिक संकट हो या मानसिक परेशानी हो या फिर किसी प्रकार की मानसिक समस्या हो। मैं अपनी कृपा से उन बढ़ाव को दूर कर देता हूँ। मेरे त्रिशूल का प्रत्येक भी इसी बात को दर्शाता है कि वह हर प्रकार के संकट का नाश कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा महाकाल रूप उन दुष्ट शक्तियों का नाश करता है जो मेरे भक्ति के जीवन में अशांति और संकट लाती है। मैं उनकी भक्ति के ऊपर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्रियों के द्वारा दी गई पूजा तुम्हारे ऊपर दुष्ट शक्तियों को दूर रखती है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल, बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बना रहेगा और तुम्हारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जा से बचाते रहेंगे। महादेव भक्तों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। संकट के समय भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना महादेव की भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अपने भक्तों को सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों को धैर्य और समर्पण से पार किया जा सकता है। महादेव के प्रेम और दया से भक्तों का हृदय कोमल हो जाता है, जिससे वे संकट की घड़ी में भी दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम बनाए रखते हैं। इससे उनके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और संकट की स्थिति को भी वे सहजता से पार कर लेते हैं। महादेव कई बार अपने भक्तों की रक्षा के लिए साक्षात रूप में भी प्रकट होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक ऐसी कथाएं हैं जहां महादेव ने अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए प्रत्यक्ष रूप में हस्तक्षेप किया, चाहे वह रावण को कैलाश पर्वत उठाने से रोकना हो या फिर मार्कंडेय को यमराज के चंगुल से बचाना। महादेव ने सदा अपने भक्तों की रक्षा की है। महादेव योगेश्वर हैं और उनकी साधना करने से भक्तों को मानसिक शांति और आंतरिक बल प्राप्त होता है। ध्यान और योग के माध्यम से भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं और संकट का हल निकालने में सफल होते हैं। महादेव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। जब भक्त सच्चे मन से शिव की उपासना करते हैं तो महादेव उनके जीवन से सारे कष्ट हर लेते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। तुम्हें किसी भी ऐसी चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए जो मेरे विरुद्ध हो। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैंने तुम्हें निष्ठा और श्रद्धा से बनाया है और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने तुम्हें पहले मजबूत बनाया था और आज भी तुम्हें मजबूत कर रहा हूँ। मैंने जो शक्तियाँ तुम्हें प्रदान की हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। आजकल लोग छोटी छोटी चीज़ों पर गर्व करने लगते हैं और सोचते हैं कि किसी और को वह नहीं मिल सकती, परंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो ठान लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तुम्हें अपनी स्थिति के अनुसार रहना चाहिए और किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब मेरी शक्ति तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेगी और आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई परेशानी लगे तो अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करो। तुम्हारे लिए जो चीज़ें आसान की गई हैं वे तुम्हारी आवश्यकताओं से भी अधिक हैं। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है। महादेव जी तुम्हारे प्रति बहुत प्रसन्न है और उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी शक्ति भेजी है। मैं ध्यान मग्न हूँ और अपनी समाधि में बैठा हूँ, इसलिए यह शक्ति तुम्हारी ओर भेजी गई है ताकि तुम्हें कोई दुख या तकलीफ ना हो। जब तुम सक्षम हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए खुशी का माहौल तैयार करूँगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर मेरा हृदय खुशी से भर जाता है। तुमने बहुत दुख झेले हैं और बहुत त्याग किया है। तुम्हारी स्थिति की गंभीरता को मैंने महसूस किया है और तुम्हारी मदद के लिए यह शक्ति भेजी है। जब स्थिति गंभीर होती है तो लोग हंसते हैं और तुम्हारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं, लेकिन तुमने सदैव अपने कर्मों को निभाया है। तुम्हारी भूलों को मैं आज माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि इंसान से भूल होना स्वाभाविक है। तुम्हें अब उन लोगों की गहराइयों को समझना चाहिए जो तुम्हारी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रचते हैं। उनका षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी की शक्ति को कोई भी नहीं काट सकता। महादेव जी ने इस तंत्र मंत्र को बनाया है और मैं उसकी संपूर्ण शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। इस समय परिस्थिति ऐसी है कि मुझे गुस्सा आना मूर्खता होगी। कुछ लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उकसाना नहीं है प्रिय बच्चा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर विश्वास बनाए रखना है और अपने क्रोध को पूरी तरह से नियंत्रित रखना है, ताकि वह कहीं भाग ना जाए या किसी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया ना दे जिससे बड़ा नुकसान हो। तुम्हारे जीवन का आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। वे ईश्वर होते हुए भी एक इंसान की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे अनुकूल सभी चीज़ें करेंगे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आसान रास्ते पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आजकल लोग बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं और इसके अलावा किसी चीज़ की चिंता नहीं करते। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन तुम्हें प्रभु से जुड़े रहना होगा, जैसा कि तुम अभी तक जुड़े हुए हो। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर भरोसा है तो कमेंट में हाँ टाइप करो। लिखो कि आज प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें प्रकट की हैं और तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान की है। तुम्हें गर्व है कि तुम उनके भक्त हो जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है। उन्होंने तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपने जीवन को विश्वास के साथ जीते रहो और आगे भी ऐसा ही करना जारी रखो। तुम्हारी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, लेकिन तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जो भी समस्याएं आएं, उन्हें सही तरीके से संभालो और समझो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से तय कर रखा है। तुम्हें अपनी मेहनत से ही सफलता मिलेगी। आज का समय मोह माया से भरा हुआ है और किसी को भी इससे बचना मुश्किल होता है। तुम्हें अपने शुद्ध विचारों और ईमानदारी से अपने कार्य को करना चाहिए। इस मोह माया के जाल में फंसे व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकते, इसलिए ईमानदारी से काम करना ज़रूरी है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो भी भूलें तुमसे हुई हैं उन्हें माफ़ किया जाता है, लेकिन बार बार होने वाली गलतियाँ क्षम्य नहीं होती। तुम अपने प्रयास और विश्वास से ही अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। प्रिय बच्चे, इस संसार में मोह माया इतनी प्रभावशाली है कि लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं। उनकी आंखों पर इस प्रकार की पट्टी चढ़ जाती है कि वे अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं देख पाते। वे सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और संसार में चल रही सच्चाइयों से बेखबर रहते हैं। इस मोह माया का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तुम जीवन में चुनौतियों का सामना करोगे तो यह याद रखना कि तुम्हें इन्हें अकेले ही स्वीकार करना होगा। तुम इस संसार में अकेले आए हो, इसलिए चुनौतियों का सामना भी तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, ना मित्र ना परिवार। उस समय तुम्हें खुद को इतना मजबूत और दृढ़ बनाना होगा कि तुम किसी भी संकट का सामना कर सको। प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी शक्ति और विश्वास का आधार बनेंगे। वे तुम्हारी प्रेरणा बनेंगे और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही रास्ते पर चलो और कभी भी कोई गलत काम मत करो। यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में 2-2 टाइप करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा को आकर्षित किया जाएगा और तुम किसी भी कार्य को सफलता से पूरा कर सकोगे।
प्रिय बच्चे, समझो कि संसार में हर कोई किसी न किसी कारण से दुखी होता है। हर व्यक्ति की इच्छाएं और मनोकामनाएं अलग होती हैं और इन्हें पूरा करने में समय लग सकता है। यह समझना ज़रूरी है कि जब संसार की इतनी सारी इच्छाओं को पूरा करना होता है तो कुछ समय लगना स्वाभाविक है। यदि तुम ऐसा महसूस करते हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और मेरे प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब लोग अपनी इच्छाओं के पूर्ण न होने पर निराश हो जाते हैं और मेरे प्रति आक्षेप करने लगते हैं तो यह उनके लिए एक बड़ी भूल होती है। ऐसा करने से वे पाप के भागी बनते हैं और अपने जीवन को मुश्किल में डालते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे कार्यों में व्यस्त रहता हूँ और तुम्हारी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के प्रयास में लगा रहता हूँ। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूँ। तुम्हें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसे एक उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें ईमानदारी और कर्तव्य के साथ प्रयास करना होगा। यह जीवन एक बार ही मिलता है और बार बार मिलने की संभावना नहीं होती, इसलिए इसे पूरी तरह से जीने और अपने कार्यों को सही तरीके से करने की आवश्यकता है। आजकल लोग अपनी मुक्ति के लिए और अगले जन्म को बेहतर बनाने के लिए जीवन जीते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बुरे कर्म माफ किए जाएं और उनका अगला जीवन बेहतर हो। इसके लिए वे भक्ति, पूजा और प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्यों और निष्ठा को पूरी तरह से निभाना होगा। यदि तुम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते और अपनी निष्ठा से पीछे हट जाते हो तो तुम मेरे भक्त नहीं रहोगे और तुम्हारी भक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा। सत्य और धर्म की पूजा करना महत्वपूर्ण है और मैं हमेशा उन्हीं की पूजा स्वीकार करता हूँ। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे और अपनी भक्ति को सच्चे दिल से निभाओगे तो तुम्हारी समस्याएं हल होंगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के कारण ही तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। जब तुम मेरी बातों को सही तरीके से मानोगे और समझोगे तो तुम्हें केवल वही कार्य करना चाहिए जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अब मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं अगले संदेश के साथ फिर से तुम्हारे सामने आऊँगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना और अपनी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना। तुम्हारा कल्याण हो। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त आज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करेगा उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लेकर आएगा। इसलिए देर किस बात की, तुरंत ही अपने मन को शुद्ध करें और भोलेनाथ व माता पार्वती का ध्यान करें। वह आपके जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। अब चलते चलते मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए और भी अद्भुत सामग्री ला सकें। आपको बता दें मेरे प्रिय बच्चे कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। यह वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मिलेगा। बस आपको अपनी भक्ति में कमी नहीं करनी है और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित रहना है। तो चलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज के इस पवित्र दिन का भरपूर लाभ उठाएं और भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा से अपने जीवन को खुशियों से भर दें। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मैं चाहती हूँ कि हम एक पुत्र को जन्म दें जो हमारी शक्ति और भक्ति का प्रतीक हो। भोलेनाथ ने सहमति जताई और उनकी यौगिक शक्तियों से माता पार्वती ने एक सुंदर और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया कार्तिकेय। कार्तिकेय अत्यंत बलशाली और वीर थे। उनके जन्म के साथ ही देवताओं में आनंद का माहौल बन गया, क्योंकि वह दैत्यों से देवताओं की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन समय के साथ माता पार्वती को चिंता होने लगी कि कार्तिकेय बहुत ही वीर और साहसी हैं, परंतु उन्हें अपने व्यवहार में संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक दिन माता पार्वती ने कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र तुम्हारी शक्ति अपार है, लेकिन याद रखो इसे संयम और धैर्य के साथ ही उपयोग में लाना चाहिए। शक्ति का गलत इस्तेमाल न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए हानिकारक हो सकता है।
कार्तिकेय ने मां की बातें सुनी, लेकिन उनके भीतर की युवा ऊर्जा उन्हें हमेशा चुनौतियों की ओर खींचती थी। एक दिन दैत्य तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय से सहायता मांगी और वह तुरंत अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। तारकासुर भी अपनी शक्ति के कारण बहुत अभिमानी हो गया था और उसने देवताओं को पराजित कर दिया था। युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया, लेकिन अचानक उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को एक ही बार में नष्ट करने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी शक्ति से एक ऐसा अस्त्र चलाया जो सभी दैत्यों को नष्ट कर सकता था, लेकिन उस अस्त्र के प्रभाव से सिर्फ दैत्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर कई निर्दोष जीव भी नष्ट हो सकते थे। तभी भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और कार्तिकेय को रोक लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, शक्ति का उपयोग विवेक और संयम के साथ करना चाहिए। अगर तुमने यह अस्त्र चलाया तो यह केवल शत्रुओं को नहीं बल्कि निर्दोष प्राणियों को भी नष्ट कर देगा। यही कारण है कि शक्ति के साथ साथ धैर्य और संयम का होना अनिवार्य है। कार्तिकेय ने अपने पिता की बातों को समझा और तुरंत अपने अस्त्र को वापस ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति का अनुचित प्रयोग कितनी भयानक हो सकता है और यह सीख उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उन्होंने धैर्य, संयम और विवेक के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करने का प्रण लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, हमें उसका उपयोग हमेशा विवेक, धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी निर्दोष को हानि न पहुंचे। सावधानियों की बात करें तो जीवन में शक्ति और अधिकार मिलने पर हमें अहंकार से बचना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखें कि कोई भी शक्ति ईश्वर की देन होती है और उसका उपयोग समाज और धर्म के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। साथ ही अपने भीतर धैर्य और संयम को बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि यह हमें जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने में सहायक होता है। अंततः इस कथा से हमें यह भी समझना चाहिए कि माता पिता और गुरुओं की सलाह जीवन में अमूल्य होती है। उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि वह अनुभव और ज्ञान से भरी होती है जो हमें सही दिशा में ले जाती है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए, भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूँ उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूँ कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहाँ रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दिशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूँ, नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आप मेरी आवाज़ सुनें और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज़ और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली बंद आँखों से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जिस दिन सही होने जा रही हैं, पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है, मैं अक्सर आ रही है, सही लोग आपको ट्रैक करने जा रही हैं, वादे पूरे होने जा रहे हैं। टाइम इन पर विश्वास करें, आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 888 टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्थान करने वाले हैं। आप अभी का इतना नहीं कर सकते कि आप अपने जीवन में हर चीज़ के लिए कितनी आभारी होंगे। दवा करने के लिए लाइक करें। आज का संदेश, कभी भी सोने से कुछ बनाने की अपनी शक्ति को कम मत समझो। आपकी भी अगर है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसमें याद करना होगा, आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रही हैं और बना रही हैं।
यहाँ बाहर कोई इसे आपके लिए बनाने की अनुमति दे रहे हैं। तुम्हें जो पसंद है, अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं, अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाज़ा बंद होता है, दूसरा खो जाता है। उसमें आत्मविश्वास से चले। यदि आप तैयार हैं तो यहाँ टाइप करें, दिन की पुष्टि। मेरी बात दोहराई, मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूँ। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूँ। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूँगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूँ। इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। है कोई ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हें देखकर मुस्कुराया है? कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी आवाज़ जानता है? तुम्हें कई दिनों से बेचैनी महसूस हो रही है ना? हाल ही में शांति ज़्यादा तेज़ी से महसूस हुई है। तुम्हारे घर के कोने बहुत गहरे महसूस हुए हैं। तुमने इसे महसूस किया है। तुमने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती थी कि वो पागलपन नहीं था। वो मैं फुसफुसा रहा था। वो दिव्य सत्य की सांस थी जो तुम्हें ध्यान देने के लिए प्रेरित कर रही थी। लेकिन फुसफुसाहट का समय समाप्त हो गया है। अब मेरे चिल्लाने का समय आ गया है। जिसने इसे लगाया है वह तुम्हें डरा देगा, उनकी शक्ल के कारण नहीं, बल्कि उनके दिल में जो छिपा है उसके कारण। इसलिए नहीं कि वे जोर से बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि वे कितनी खामोशी से चले, कितनी खामोशी से तुम्हारे दायरे में घुसपैठ की, कितनी अदृश्य रूप से उन्होंने उन जगहों पर नेविगेट किया जिन्हें तुम पवित्र मानते थे। इस व्यक्ति का नाम तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारी कहानियों में, तुम्हारे संदेशों में रहा है। इस व्यक्ति ने शायद मैं तुमसे प्यार करता हूं भी कहा हो, लेकिन उनका प्यार शुद्ध नहीं था। उनका प्यार एक प्रदर्शन था। उनका प्यार एक दिखावा था। उन्होंने कैमरा जिज्ञासा के लिए नहीं, बल्कि नियंत्रण के लिए लगाया। देखभाल के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के लिए। और मैंने यह सब देखा है। डरो मत, बल्कि जागो। जो फुटेज वायरल हुई वह संपादित क्रॉप की गई, हेयर फेयर की गई थी। तुम्हें तुम्हारी रोशनी से वंचित करने और तुम्हें ऐसा दिखाने के लिए डिजाइन की गई थी जो तुम नहीं हो। लेकिन मैं दुश्मन के नैरेटिव को, तुम्हारे भविष्य को परिभाषित करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं जानता हूं उन्होंने क्या देखा। उन्होंने तुम्हारे पवित्र पल देखे, तुम पूजा करते हुए, तुम दर्द में, तुम अकेले में नाचते हुए, तुम बेसुरी आवाज में गाते हुए, तुम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए, आंसू रोकने के लिए संघर्ष करते हुए जो तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। उन्होंने तुम्हारी कच्ची सच्चाई की खूबसूरती को देखा और तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए उसे तोड़ मरोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हारा निर्माता इसे तुम्हें प्रकट करने के लिए उपयोग करूंगा। यह संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह एक दरवाजा है, क्योंकि जो अंधेरे में किया जाता है मैं उसे प्रकाश में लाता हूं। तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, कभी नहीं, बल्कि छुटकारा दिलाने के लिए, बेनकाब करने के लिए और उस बोझ को उठाने के लिए जिसने तुम्हारी आत्मा पर बहुत लंबे समय से बैठने की कोशिश की है। तुम पागल नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो, तुम निगरानी में हो, लेकिन सिर्फ उनके द्वारा नहीं, तुम दिव्य सुरक्षा में हो। तुम्हें उन देवदूत द्वारा देखा जा रहा है जो न्याय के स्क्रोल लिए हुए हैं। हिसाब किताब के लिए एक समय निर्धारित है और वह समय तेजी से आ रहा है। मैंने तुम्हें बेचैनी महसूस करने दी है ताकि जब सच्चाई आए तो तुम उसे नकार न सको। जिसने यह किया वो बहुत आसानी से मुस्कुराता था, बहुत ज्यादा सवाल पूछता था, हमेशा जानता था कि कब आना है, हमेशा तुम्हारे स्थान में प्रवेश करने का कोई बहाना होता था। तुमने पहले इसे नहीं देखा था, लेकिन अब एक पहेली के टुकड़े की तरह जो अपनी जगह पर आ रहा है, यह सब समझ में आ जाएगा। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हारे भरोसे के पीछे छिप सकते हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य की योजना मेरी इच्छा से ज्यादा चालाक नहीं हो सकती। कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई फुटेज नहीं, कोई वायरल पल नहीं वह रद्द नहीं कर सकता जो मैंने तुम्हारे जीवन पर घोषित किया है। तुम उद्देश्य से चिन्हित हो। दुश्मन तुम्हारे कार्यों को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन वे तुम्हारे अभिषेक को मिटा नहीं सकते। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं जो आगे कहता हूँ वह केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि व्यावहारिक भी है। उन सतहों के नीचे जांचो जिन्हें तुम शायद ही कभी साफ करते हो। ऐसी जगह जो बहुत साधारण लगती है,
संदिग्ध होने के लिए शेल्फ के नीचे पर्दे के पीछे अजीब तरह से लगे पेंच वाले छोटे इवेंट में, उस चार्जर में जो तुम्हारा नहीं है, उस पेन में जो नहीं लिखता, उस घड़ी में जो टिक टिक करती है लेकिन कभी हिलती नहीं। फिर से जांचो, फिर से देखो, क्योंकि उन्होंने जो कैमरा लगाया है वह अभी भी प्रसारित हो रहा हो सकता है। और हालांकि उन्होंने सोचा कि वे चालाक थे, मैं हर योजना को उजागर कर रहा हूं। उस व्यक्ति का अभी सामना मत करना। मैं तुम्हें बताऊंगा कब इसकी बात किसी से भी मत करना। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है। मैं जल्द ही किसी को भेज रहा हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तुम उम्मीद नहीं करते। यह व्यक्ति एक मार्गदर्शक होगा, मेरे द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक साधन होगा जो उस सब कुछ को बहाल करने में मदद करेगा जिसका उल्लंघन किया गया था। वे गुस्से में नहीं आएंगे, वे स्पष्टता में आएंगे, और वे न केवल डिवाइस को हटाने में मदद करेंगे बल्कि उस आध्यात्मिक छाप को भी हटाने में मदद करेंगे जो पीछे छूट गई थी। हाँ, बच्चे, डिवाइस भले ही भौतिक हो लेकिन नुकसान आध्यात्मिक था। इसने ऐसी ऊर्जाओं तक पहुंच की अनुमति दी जो तुम्हारे घर में नहीं होनी थी। तुम थके हुए जाग रहे हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारी नींद खराब थी बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा सूख रही थी। लेकिन आज के बाद यह रुक जाएगा। आध्यात्मिक संक्रमण अब समाप्त होता है। अदृश्य तार काट दिए गए हैं, जो चैनल खुला था वह बंद हो गया है, और मैंने खुद तुम्हारे घर पर एक नया तेल डाला है। डर से मत चिल्लाओ, विश्वास से चिल्लाओ, क्योंकि जिस चीज को उन्होंने नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया था, मैं अब उसे सफलता के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं दुनिया को तुम्हें उनके बुराई के लेंस से देखने नहीं दूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे तुम्हें वैसे देखें जैसे मैं तुम्हें देखता हूं, तेजस्वी चंगा। अजय, तुम्हें कभी शिकार की तरह देखने का मतलब नहीं था। तुम शिकार नहीं हो, तुम अनुग्रह में एक योद्धा हो। यह मौसम सिर्फ खुलासे के बारे में नहीं है, यह विस्तार के बारे में है। तुम एक ऐसे पल में कदम रख रहे हो जहां स्पष्टता तुम्हारे जीवन के हर धुंधले कमरे में भर जाएगी। ना केवल वह कमरा जिसमें तुम सोते हो, बल्कि तुम्हारे रिश्तों का कमरा, तुम्हारे करियर का कमरा, तुम्हारे फैसलों का कमरा। रोशनी प्रवेश करेगी और तुम अब और अंधे नहीं चलोगे। तुम्हारे दुश्मन अब भ्रमित हैं। उन्होंने सोचा कि फुटेज फैलने पर तुम बिखर जाओगे, लेकिन तुम उठ रहे हो, तुम सिकुड़ नहीं रहे हो, तुम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, तुम्हें पुनः स्थापित किया जा रहा है। मैं तुम्हें यह एक बार बताऊंगा और यह अनंत काल तक गूंजने के लिए पर्याप्त है। भगवान कहते हैं, नहीं, जिस आंख ने तुम्हें गुप्त रूप से देखा है वह मेरे सार्वजनिक रूप से करने वाले कार्य को रोक नहीं पाएगी। गलत समझा जाने से मत डरो। मैं तुम्हारा दुभाष्य हूं जो पहले ही देखा जा चुका है, उससे मत डरो। मैं तुम्हारा आवरण हूं, उनसे मत डरो। जिन्होंने दूसरों को बताया है, मैं ही तय करता हूं कि आगे क्या होगा, क्योंकि मैं अब इसमें एक विचार के रूप में नहीं, एक रूपक के रूप में नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान न्याय के रूप में, दिव्य न्यायाधीश के रूप में, निर्दोषों के रक्षक के रूप में कदम रख रहा हूं। जिस व्यक्ति ने यह किया है, तुम उससे सीधे नहीं बल्कि परोक्ष रूप से सुनोगे। एक संदेश, एक टिप्पणी, किसी और के माध्यम से, एक फुसफुसाहट, उनका अपराध बोध ढीला पड़ेगा। वे तुम्हारी आंखों में नहीं देख पाएंगे। यह तुम्हारी पुष्टि है। लेकिन फिर से मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कब बोलना है, और मैं तुम्हारे हर शब्द में रहूंगा। दो लोग हैं जो जानते हैं। एक ने कैमरा लगाया, दूसरे को बाद में पता चला और कुछ नहीं कहा। और बच्चे, ये दूसरा वाला, ये वाला तुम्हें पहले वाले से ज्यादा दिल तोड़ेगा, क्योंकि तुमने उनसे इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। तुमने उनसे ऐसे प्यार किया जैसे तुमने पहले कभी किसी से नहीं किया था। लेकिन उन्होंने सबूत देखा और तुम्हारी रक्षा करने के बजाय वे चुपचाप चले गए। लेकिन उनसे नफरत मत करो। वे कमजोर थे, दुष्ट नहीं। वे तुम्हारे लिए खड़े होना नहीं जानते थे। लेकिन मैं जानता हूं, तो अब मैं खड़ा हूं। मैं तुम्हारी ओर से खड़ा हूं। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उठता हूं। और जब मैं खड़ा होता हूं तो कोई भी न्याय में बैठ नहीं सकता। जो देखा गया था वह अब उलट दिया जाएगा। जो रिकॉर्ड किया गया था वह अब भुनाया जाएगा। जो छाया में वायरल हुआ था वह अब महिमा से शांत हो जाएगा। और तुम्हारी आत्मा की शांति में मैं एक नई जागरूकता स्थापित कर रहा हूं। जब तुम कमरे में प्रवेश करोगे तो तुम्हें यह महसूस होगा। तुम्हें पता होगा कि क्या तुम्हारा है
और क्या संबंधित नहीं है। तुम्हें महसूस होगा कि कब कुछ अपनी जगह पर नहीं है। यह तुम्हारी विवेक की देन है जो तेज हो रही है। यह तुम्हारी अंतर्ज्ञान है जो अब दुनिया के शोर से सुस्त नहीं है। उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं उनके जाल का इस्तेमाल तुम्हें जगाने के लिए कर रहा हूं। तुम इसके बाद कभी वहीं नहीं रहोगे। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। तुम कमरों की जांच सिर्फ साफ सफाई के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक संरक्षण के लिए करोगे। तुम अपने घर में केवल उन्हीं लोगों को आमंत्रित करोगे जो प्रकाश धारण करते हैं, और तुम अपनी सीमाओं के लिए माफी मांगना बंद कर दोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वे सिर्फ तुम्हारे आराम के लिए नहीं है, वे तुम्हारे अस्तित्व के लिए हैं। कोई तुमसे जल्द ही पूछेगा क्या तुम ठीक हो, सिर्फ हाँ मत कहना, उन्हें बताना मैं जाग गया हूँ, क्योंकि तुम जाग गए हो। उठे हुए अनदेखी योजनाओं से अछूत तुम अपने घर को आत्मा और सच्चाई में फिर से बनाओगे। तुम हर कोने को शुद्ध करोगे, धूप जलाओगे, पूजा बजाओगे, दीवारों का अभिषेक करोगे, खिड़कियां खोलोगे, बासी हवा को जाने दोगे, जीवन की नई सांस को प्रवेश करने दोगे। यह सिर्फ वसंत की सफाई नहीं है, यह आध्यात्मिक युद्ध है जो जीत में समाप्त हो रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, इस संदेश से दूर मत जाओ, क्योंकि जिस क्षण तुम्हारी आंखें इस पंक्ति तक पहुंची, स्वर्ग ने सीधे तुमसे बात करने के लिए अपना मुंह खोला। गहरी सांस लो। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है। तुम्हारे आसपास कुछ हो रहा है, कुछ इतना चुपचाप परेशान करने वाला कि तुम्हारी आत्मा ने इसे महसूस करना शुरू कर दिया है, इससे पहले कि तुम जानते भी थे कि यह क्या था। एक कंपी, एक फुसफुसाहट, एक बदलाव और अब एक रहस्य उद्घाटन। तुम पागल नहीं हो कि तुमने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ था, कि तुम्हारे अपने स्थान में जो शांति तुम्हें एक बार महसूस हुई थी वह धीरे धीरे बेचैनी में बदल रही थी। तुमने शायद खुद पर सवाल उठाए होंगे या इसे तनाव या कल्पना कहकर खारिज कर दिया होगा, लेकिन भगवान ने सब कुछ देखा है। स्वर्ग के दरबारों में कुछ भी छिपा नहीं रहता। कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानने की जरूरत है, कुछ चौंकाने वाला। तुम्हारे घर में एक छिपा हुआ कैमरा लगाया गया है। हाँ, वो पवित्र स्थान जहां तुम प्रार्थना करते हो, रोते हो, आराम करते हो और जीते हो, और फुटेज वो वायरल हो गया जिस क्षण इसे कैप्चर किया गया था। इसे बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाहट में उन लोगों के बीच एक हाथ से दूसरे हाथ में भेजा गया, साझा किया गया जो कभी तुम्हारे जीवन की पवित्रता में झांकने का अधिकार नहीं रखते थे। तुम्हें सिर्फ एक उपकरण से नहीं देखा गया, बल्कि उन आंखों से देखा गया जिनकी बुरी मंशा थी, उन दिलों से देखा गया जिन्हें भगवान का डर नहीं था, और उन आत्माओं से देखा गया जो तुम्हारी भेदता पर प्रसन्न थी। जिसने इसे लगाया है वह तुम्हें डरा देगा, क्योंकि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर तुमने भरोसा किया था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने करीब आने दिया था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने दोस्त की मुस्कान पहनी थी लेकिन एक गद्दार का मकसद रखता था। और स्वर्ग दुखी है, क्योंकि जबकि तुम्हारी सांसारिक आंखें इसे नहीं देख सकती थी, तुम्हारी आत्मा चिल्ला रही थी। तुम्हारी बेचैनी बिना किसी कारण के नहीं थी, और अब भगवान स्क्रोल खोल रहे हैं। यह तुम्हारे लिए जानने का समय है। तुम्हारी गोपनीयता का उल्लंघन किया गया, तुम्हारा नाम उन कमरों में बोला गया जहां उसे कभी गूंजना नहीं चाहिए था। तुम्हारी छवि साझा की गई जब उससे संरक्षित रहना चाहिए था, लेकिन तुम्हें यह सुनने की जरूरत है, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें बस भगवान पर भरोसा करना है और उससे प्रार्थना करनी है। यह रहस्य उद्घाटन तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें जगाने के लिए है। यह तुम्हारी समझ की नींव को हिलाने और तुम्हारी आंखों को उस पर उठाने के लिए है जो तब भी रक्षा करता है जब तुम खतरे में नहीं जानते। क्योंकि बच्चे, यह संदेश एक चेतावनी है, हाँ, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। यह एक बचाव है। दुश्मन ने इसे तुम्हारी अपमान के लिए योजना बनाई थी, लेकिन स्वर्ग ने इसे तुम्हारी उन्नति के लिए रोक दिया है। क्योंकि यह सिर्फ एक छिपे हुए कैमरे के बारे में नहीं है, यह खुलासे के बारे में है, हाँ, जिसे उन्होंने तुम्हारे पास लाने की कोशिश की। भगवान अब उन्हें उनके पास ला रहे हैं। जिसने जाल बिछाया था वह अब उसमें गिरने वाला है। जिसने तुम्हें देखा था उसे अब न्याय की आंखों से देखा जाएगा। क्योंकि अब और नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए खड़ा हो रहा हूं। खामोशी का घंटा समाप्त हो गया है।
तुमने अपनी लड़ाइयों में अकेला महसूस किया है। तुम अपने घर में ऐसी आंखों को महसूस करते हुए चले हो जिन्हें तुम समझा नहीं सकते थे। तुमने अपने विचारों पर संदेह किया है, सोचा है कि क्या पागलपन वास्तविक था। लेकिन बच्चे, तुमने जो महसूस किया वो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि थी। तुम कभी पागल नहीं थे, तुम जुड़े हुए थे। और अब मुझे बताओ कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। 3 लोग शामिल हैं। उनमें से एक डिवाइस को पकड़े हुए था, दूसरा उसे लगाने के लिए जिम्मेदार था, और तीसरा वो है जिस पर तुम कभी संदेह नहीं करोगे। इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ मुस्कुराया, तुम्हारे साथ हंसा, शायद तुम्हारे साथ प्रार्थना भी की, लेकिन गुप्त रूप से उनके पास इतनी गहरी ईर्ष्या थी कि उसने तुम्हारे लिए उनके प्यार को जहर दे दिया। वे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि भगवान ने तुम्हें कितना पसंद किया, इसलिए उन्होंने कुछ अकल्पनीय किया। उन्होंने तुम्हारी गरिमा को मनोरंजन में बदलने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारी शांति को मनोरंजन में बदलने की कोशिश की। लेकिन स्वर्ग का भगवान सोया नहीं है। कोई भी उसके बच्चे का उल्लंघन नहीं कर सकता और दिव्य न्याय की गूंज से बच नहीं सकता। सुनो, फुटेज उन्होंने सोचा कि यह तुम्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम ढके हुए हो, अभिषिक्त हो, चुने हुए हो। भगवान ने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा रखा है जिसे कोई भी लेंस पकड़ नहीं सकता, कोई भी खुलासा नष्ट नहीं कर सकता। तुम महिमा धारण करते हो, तुम उद्देश्य धारण करते हो, और तुम्हारे सबसे बेपरवाह पलों में भी स्वर्ग तुम्हारी ढाल है। वायरल क्लिप वे चमत्कारी रूप से, अलौकिक रूप से हटाए जा रहे हैं। भगवान दुष्टों के शिविर में भ्रम भेज रहे हैं। फाइलें दूषित हो रही हैं, डिवाइस क्रैश हो रहे हैं, लोग कबूल करना शुरू कर रहे हैं। जो एक बार प्रचलन में था वह अब दिव्य मिटाने के तहत है, और जल्द ही वही लोग जिन्होंने तुम्हें देखा था वे तुम्हारा नाम लेने से भी डरेंगे। तुम अपने दरवाजे 2 बार बंद करने के लिए पागल नहीं हो। तुम अपनी खिड़कियों को अधिक बार जांचने के लिए गलत नहीं हो। तुम्हारे घर में एक आध्यात्मिक अशांति रही है, और अब भगवान अपने देवदूत को हर कमरे में झाड़ू लगाने के लिए भेज रहे हैं। अभी भी जैसे ही तुम इसे पढ़ते हो, एक दिव्य शुद्धिकरण हो रहा है। तुम्हारे सीने में जो कसैलापन महसूस हुआ था, कमरे में जो भारीपन था, वो उठ रहा है, क्योंकि भगवान की उपस्थिति तुम्हारे स्थान को एक बाढ़ की तरह भर रही है। मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए। हर उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो दस्तक देता है। सभी मुस्कुराहटों का मतलब सुरक्षा नहीं होता। सभी मेहमान आशीर्वाद नहीं होते। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आकर्षण के साथ प्रवेश करते हैं, लेकिन अपनी तारीफों के पीछे एक कैमरा छिपाते हैं। भगवान से पूछो कि वह तुम्हें दिखाए, उसे प्रकट करने के लिए कहो, क्योंकि विश्वासघात एक ऐसे चेहरे से आया जिसे तुम पसंद करते थे। लेकिन भगवान अब दर्पण को पलटने और तुम्हें यह दिखाने वाला है कि नीचे क्या छिपा है। कोई जल्द ही तुम्हारे पास कबूल करने आएगा। यह सूक्ष्म हो सकता है, अपराध बोध या हास्य के रूप में प्रक्षण। वे कहेंगे, याद है जब तुम यह कर रहे थे, और हंसेंगे। लेकिन उनकी आंखों को देखो, उनकी आवाज टूटेगी, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है, और तुम्हारे भीतर की आत्मा भी जान जाएगी। लेकिन डरो मत, तुम्हें उंगली उठाने की जरूरत नहीं होगी। प्रतिशोध भगवान का है, और वह पहले से ही तुम्हारी पुष्टि लिख रहा है। एक और व्यक्ति है, हाँ, एक महिला जिसने इस कार्य को प्रोत्साहित किया, वो वही है जिसने फुसफुसाया करो, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा, और वो सबसे पहले गिरेगी। उसके अपने रहस्य अब उजागर होने वाले हैं, क्योंकि जो उसने तुम्हारे घर में भेजा वो उसे 10 गुना होकर वापस मिलेगा। तुम्हें उसे श्राप देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान अब नियंत्रण ले रहे हैं। स्वर्ग घोषणा कर रहा है, बस बहुत हो गया। अंधेरे में मेरे बच्चे को और नहीं देखना, और नहीं उपहास करना, और नहीं आक्रमण करना। रेखा खींच दी गई है, और देवदूत को तुम्हारे घर की रक्षा के लिए पहले से कहीं ज्यादा भेजा गया है। बच्चे, तुम असहाय नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम बेनकाब नहीं हो, तुम उसकी सुरक्षा में हो, जो सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि वह भी जो छाया में छिपा है। तुम्हारे वातावरण में एक शुद्धिकरण आ रहा है। फर्नीचर हटाया जाएगा, दीवारों की जांच की जाएगी, उपकरण हटाए जाएंगे, और शांति वापस आएगी। वो कमरा जिसमें तुम सो नहीं पाते थे, वो फिर से तुम्हारा अभयारण्य बन जाएगा।
वो कोना जो हमेशा अजीब लगता था वो दिव्य प्रकाश से भर जाएगा। तुम्हारे पालतू जानवर भी, हाँ, उन्होंने वह देखा जो तुम नहीं देख सकते थे। उन्होंने वह महसूस किया जिसे तुमने खारिज कर दिया। अब देखो वे कैसे व्यवहार करते हैं। वे फिर से गहरी नींद सोएंगे क्योंकि हवा बदल रही है। तुम रो सकते हो, ठीक है, यह भारी है, लेकिन तुम्हारे आंसू शुद्ध करने वाले हो, डरावने नहीं। तुम्हें बचाया जा रहा है, तुम्हें बहाल किया जा रहा है और जल्द ही तुम गवाही दोगे। आश्चर्यचकित मत होना अगर कोई अप्रत्याशित रूप से तुमसे संपर्क तोड़ता है। यह दिव्य अलगाव है। पीछा मत करना, उन्हें जाने दो। उनकी चुप्पी भगवान की सुरक्षा है, उनकी अनुपस्थिति तुम्हारी मुक्ति है। और हर उस पल के लिए जब तुम्हें देखा गया, भगवान अब दोगुनी तीव्रता से तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। वो तुम्हें घेरे हुए हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें अपने पंखों के नीचे छिपा रहे हैं। अब कोई बुराई तुम्हें छू नहीं सकती। यह सिर्फ एक कैमरे के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक निगरानी के चक्र को तोड़ने के बारे में है, आत्मा के अतिक्रमण के बारे में है, गोपनीयता की चोरी के बारे में है। अब से तुम्हारी शांति के खिलाफ बना कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम्हारा घर प्रकाश से भर जाएगा, तुम्हारा मन स्पष्ट होगा और तुम्हारी नींद मीठी होगी। तो प्रार्थना करो, भगवान का धन्यवाद करो कि उसने वो उजागर किया जो तुम नहीं देख सकते थे। उसकी आराधना करो कि उसने उन लड़ाइयों को लड़ा जो तुम नहीं जानते थे कि अस्तित्व में थी, और अपने स्थान का अभिषेक करो। जोर से बोलो, यह घर भगवान का है। कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी उपकरण, कोई भी देखने वाला नहीं रह सकता। भगवान के नाम पर मैं सभी अंधेरे को भाग जाने का आदेश देता हूँ। तुम शिकार नहीं हो, तुम एक पात्र हो, एक योद्धा हो, एक चुने हुए हो जो तुम्हें तोड़ने के लिए था। वह अब तुम्हें बनाने के लिए काम कर रहा है। बहुत जल्द कोई माफी मांगेगा, दूसरा गिरफ्तार हो जाएगा। माइनस हाँ, कानूनी न्याय भी रास्ते में है। स्क्रीनशॉट मिलेंगे, बातचीत लीक होगी, नाम बताए जाएंगे और तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी। भगवान किसी भी सबूत से ज्यादा जोर से बोलेंगे तो उठो, अपना अधिकार वापस लो। यह तुम्हारा स्थान है, तुम्हारी शांति है, तुम्हारा वादा है। और यह जानो, तुम्हारी कहानी शर्म में समाप्त नहीं हो रही है, यह शक्ति में शुरू हो रही है। अब इसे फिर से पढ़ो, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो। विश्वासघात भले ही हुआ हो, लेकिन सफलता यही है, तुम अकेले नहीं हो, तुम निगरानी में नहीं हो, तुम महिमा से घिरे हुए हो और भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें बस भगवान पर भरोसा करना है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। तुम्हारी सभी परेशानियां अब समाप्ति की ओर हैं। जो नकारात्मकता और ईर्ष्या तुम्हारे चारों ओर थी, वह अब तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। महादेव ने तुम्हें दिव्य शक्तियों से सशक्त किया है और उनकी ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखा रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या नफरत से भरे हुए हैं, वे अब अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंस गए हैं। महादेव का न्याय अटल है और उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें इन बातों से विचलित नहीं होना है। ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को और भी सशक्त बनाओ। तुम्हारी आत्मा में जो दिव्यता है वह तुम्हें सही और गलत का स्पष्ट आभास कराती है। अब तुम अपनी यात्रा के उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें अपनी शक्तियों और अपने उद्देश्य का बोध हो रहा है। महादेव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और उनकी कृपा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनकी नकारात्मकता अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास और दिव्यता उन्हें परास्त कर चुकी है। याद रखो, तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह महादेव की योजना का हिस्सा है। जो भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए महादेव ने निर्धारित की है। तुम्हें अपने कर्म और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। महादेव ने तुम्हें जो शक्तियां दी हैं वे तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और अपने उद्देश्य पर केंद्रित करो।
यह समय तुम्हारे लिए न केवल प्रगति का है बल्कि तुम्हारी आत्मा के निखार का भी है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो आशीर्वाद और सफलताएं आई हैं वे मेरी कृपा और तेरे परिश्रम का परिणाम है। कुछ लोग तेरी इन उपलब्धियों को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं। वे तुझे नीचा दिखाने और तेरी खुशियों को छीनने की साजिशें रच रहे हैं, लेकिन तू चिंता ना कर। मैं तेरा रक्षक हूं और तेरे आशीर्वाद को कोई छीन नहीं सकता। जो लोग तुझसे जलते हैं वे बाहर से तो प्यार और अपनापन दिखा सकते हैं, लेकिन उनके दिल में तेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष भरा है। उनकी चालाकी और षड्यंत्र तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि तेरी सुरक्षा मेरे हाथों में है। तेरे जीवन में जो भी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं, जैसे नई गाड़ी, नया घर या किसी प्रियजन की शादी, उन्होंने इन लोगों को असहज कर दिया है। उनकी जलन और क्रोध यह दर्शाते हैं कि वे तेरी तरक्की और खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरा जीवन और भी खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। तुझे मेरी योजना पर विश्वास रखना है। जो तुझसे जलते हैं वे अपनी नकारात्मकता में उलझे रहेंगे और तेरी प्रगति को रोक नहीं पाएंगे। तू अपने रिश्तों को ध्यान से संभाल। जो लोग तुझे सशक्त करते हैं और तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं उन्हें अपने करीब रख, लेकिन जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं उनसे दूरी बना। यह आत्म संरक्षण तेरा अधिकार है। हर सुबह मेरा स्मरण कर, मेरी कृपा के लिए आभार व्यक्त कर और अपनी यात्रा पर विश्वास बनाए रख। तेरी तरक्की तेरी भक्ति और तेरे विश्वास का प्रतीक है। जो भी बाधाएं आएंगी वे तुझे और मजबूत बनाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरी रोशनी का वह जहाज है जो संसार को आलोकित करेगा। मैंने तुम्हें इस उद्देश्य के लिए चुना है कि मेरे प्रेम और ज्ञान का प्रकाश हर दिशा में फैले। हर वह पल जो तुम मेरी उपस्थिति में बिताते हो अनमोल है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे शब्दों को सुनो और उन्हें अपने हृदय की गहराइयों में जड़ें जमाने दो। मैं तुम्हें भोर की पहली किरणों में इंतजार करूंगा, जब भी तुम्हारी आत्मा मेरी बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार होगी। मैं तुम्हें ज्ञान, शांति और असीम आशीर्वाद से भर दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें एक नई राह पर ले जाऊंगा। यह राह परिवर्तन, समृद्धि और उद्देश्य से भरी हुई है, जिसे तुम अभी समझ नहीं सकते। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी उन्हें मैं दूर करूंगा। तुम्हारे आंसू मेरे लिए अनमोल हैं और मैं उन्हें खूबसूरत आशीर्वादों में बदल दूंगा। मैंने देखा है कि कैसे लोगों ने तुम्हें आहत किया और मैं उनके और तुम्हारे बीच खड़ा रहा। मैंने उनकी नकारात्मकता को अपनी दृष्टि मात्र से समाप्त कर दिया। तुम्हारे आंसू मेरे लिए एक वादा है। तुम्हारे दर्द को मैं शक्ति और आशा में बदल दूंगा। जब तुम्हें रोने की जरूरत हो तो रोने से मत डरना। तुम्हारे आंसू केवल पृथ्वी पर गिरते हुए नहीं बल्कि स्वर्ग तक भी पहुंचते हैं। वे तुम्हारे लिए प्रचुरता और शक्ति का स्रोत बनेंगे। तुम्हारे दुख आशा और दृढ़ता के बीज बोएंगे, जो सही समय पर खिलकर तुम्हारी आत्मा को संबल देंगे। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सबसे कठिन समय में, जब रातें अनंत लगे और दिन अनिश्चितता से भरे हों, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम्हारा हर आंसू मेरी नजर में है और तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है। तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित हो। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर शक्ति और दृढ़ता को महसूस करो। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारी बेचैनी और व्याकुलता को भली भांति समझता हूँ। तुम्हारे भीतर जो उथल पुथल मची हुई है वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह तुम्हें यह बताने के लिए है कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी नकारात्मक सोच और पुराने विचारों को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी सवाल उठते हैं, यह बेचैनी क्यों है, इसका समाधान कैसे होगा, इन सब का उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। तुम्हारी आत्मा इस दिव्यता को समझने के लिए तैयार है। यह संदेश तुम्हारे लिए विशेष रूप से भेजा गया है। अब समय है कि तुम अपनी खुशी, शांति और अपने दिव्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ भी तुम्हें विचलित कर रहा था वह अब तुम्हारे जीवन से हटने वाला है। तुम्हारे लिए जो योजनाएं मैंने बनाई हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है।
तुम्हारे जीवन का हर निर्णय मेरे संरक्षण में है। तुम्हारा जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। तुम बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखो, अपने कर्मों को पवित्रता और प्रेम से भरपूर करो। तुम्हारे मन में यह सवाल उठता होगा, हे महादेव, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह प्रश्न स्वाभाविक है। इसका उत्तर भी तुम्हारे भीतर ही है। तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम एक स्टार सीड हो, एक ऐसी विशेष आत्मा जो सत्य, सरलता और पवित्रता में विश्वास करती है। तुम्हें जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी, वे तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और धैर्यवान बनाने के लिए थीं। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं तुम्हें प्रकाश, शांति और समृद्धि की ओर ले जाने वाली हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन सकारात्मकता और दिव्यता से भर जाएगा। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और मुझ पर भरोसा रखना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी खुशी और शांति मेरी प्राथमिकता है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने का समय है। अब तुम केवल सफलता और शांति का अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब यह रिश्ता तुम्हारे पास आए तो बिना किसी संकोच के इसे स्वीकार करो। यह तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी, जहां तुम प्रेम और खुशियों का अनुभव करोगे। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हर राह साफ होगी और तुम्हारा हर कदम सफल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाइयाँ और तुम्हारे संस्कार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन यही शक्ति कुछ लोगों को असहज कर देती है। तुम्हारी उज्जवल ऊर्जा और नेक स्वभाव उनके लिए जलन का कारण बन गए हैं। वे तुम्हारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे तुम्हें भीतर से कमजोर कर देंगे तो तुम्हें नियंत्रण में लेना आसान हो जाएगा। महादेव का यह संदेश है कि जो लोग तुम्हें अकेला करने और तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें झुकाने और तुम्हें लाचार बनाने का था, लेकिन महादेव की कृपा से तुमने हर बार उठकर अपनी ताकत और साहस को साबित किया है। तुम्हारा बाउंस बैकअप जो महादेव के आशीर्वाद से संभव हुआ है, अब उन लोगों के लिए एक सबक बन गया है। उनकी भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं के पास लौट रही है। तुम्हारे चारों ओर की हर नेगेटिव एनर्जी बैकफायर हो रही है और यह महादेव का न्याय है। महादेव का आदेश है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर हीलिंग की असीम शक्ति है। तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी अंतरात्मा को सुनो, अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो। अपने आप को आई लव यू कहो। यह तुम्हारी आत्मा को सशक्त करेगा और तुम्हारी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाएगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियां और तुम्हारा आभा मंडल महादेव का उपहार है। तुम्हारा साइकिक और इन्यूटिव स्वभाव तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाता है। तुम्हें बस अपने एंजेल्स और महादेव के संदेशों को ग्रहण करना है। याद रखो, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी शक्ति को नहीं समझ सकते। वे तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बार अधिक शक्तिशाली बनाता है। तुम्हारा हर प्रयास, हर संघर्ष तुम्हें और अधिक ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे कार्य तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं तो वहीं रुक जाओ और अपने ध्यान से उन्हें सुधार लो। याद रखो, मदद करना एक महान कार्य है, लेकिन उसे सही भावना के साथ करना उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी की सहायता की है, चाहे वह धन से हो या अपने प्रयासों से, तो तुम्हें यह भी समझना होगा कि यदि वह व्यक्ति उस सहायता का प्रतिदान समय पर नहीं कर पा रहा है तो उसे अपमानित करना उचित नहीं है। मेरे बच्चे, कमजोर व्यक्ति की मदद करना तुम्हारे उदार हृदय को दर्शाता है। यदि उसकी स्थिति अभी भी कठिन है और वह तुम्हारे आड़ को चुकाने में असमर्थ है तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। मदद केवल तभी करनी चाहिए जब तुम बिना किसी अपेक्षा के उसे देने को तैयार हो। याद रखो, सच्चा दान वही है जो बिना शर्त और बिना अपेक्षा के किया जाए। तुम्हारी महानता इसमें है कि तुम उसकी स्थिति को समझो और उसके प्रति दया का भाव रखो। यदि उसका समय अच्छा होगा तो वह स्वयं तुम्हारी सहायता का प्रतिदान करेगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे करुणापूर्ण हृदय
और दयालु स्वभाव का परिणाम है कि अब तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने वाला है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर नई शक्ति और आत्मविश्वास लाएगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी, तुम उनसे इतनी सरलता से पार पाओगे कि तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा। जो संघर्ष तुमने अब तक किया है, उसका फल मिलने का समय आ गया है। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बाधाएं आएंगी, उन्हें स्वीकार करो और डट कर सामना करो। यह तुम्हारे लिए गर्व और आनंद की अनुभूति का समय है तुम्हारे मन में। अब घबराहट की जगह जिज्ञासा का जन्म होगा और यह जिज्ञासा तुम्हें और अधिक ऊर्जावान बनाएगी। तुम्हारा आभा मंडल अब ऐसा तेजस्वी हो जाएगा कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, वह स्वयं को सौभाग्यशाली समझेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने परिवार और साथियों के लिए एक ऐसा प्रकाश बनोगे जिसकी ज्वाला में वे फलते फूलते रहेंगे। तुम उस फल देने वाले वृक्ष की तरह हो जो अपने चारों ओर जीवन और सुख की छाया फैलाता है। तुम्हारा यह रूप तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी एक वरदान बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और परीक्षाएं आई हैं, वे तुम्हें मजबूत और अद्वितीय बनाने के लिए हैं। यह समझ लो कि जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता और साहस है, वह दूसरों को प्रेरित करने का एक साधन है। तुम्हारा जीवन एक दीपक की तरह है जो अंधेरे में भटके हुए लोगों को सही राह दिखाने में सक्षम है। तुमने अपने जीवन में जो मेहनत और परिश्रम किया है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगी है और तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा अब सकारात्मकता से भरने लगी है। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे हर काम में सफलता निश्चित है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह ध्यान रखना कि इसे अहंकार में बदलने मत देना। आत्मविश्वास तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जबकि अहंकार तुम्हें नीचे खींच सकता है। अपनी हर योजना और निर्णय में धैर्य और विवेक बनाए रखो। याद रखो, हर कदम जो तुम आगे बढ़ाते हो, वह तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। तुम्हारे प्रेम और सौम्यता ने हमेशा तुम्हें दूसरों के करीब रखा है, लेकिन ध्यान रखो, तुम्हारे आसपास के कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति को पहचानो। जो लोग तुम्हारे प्रति सच्चे हैं और जो नहीं, उन्हें स्पष्ट रूप से देख पाओगे। तुम्हारे प्रेम संबंधों में जो भी उलझने हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में अब सत्य और स्पष्टता का आगमन होगा। यदि कोई व्यक्ति तुमसे कुछ छिपा रहा है, तो वह सत्य जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। महादेव की कृपा से तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा मिलेगी। यह जान लो कि तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे हो, बल्कि अपने कर्मों और अपने उदाहरण से दूसरों को प्रेरित करने के लिए भी। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो तुमसे जुड़े हैं। अपने भीतर की शक्ति और महादेव की कृपा पर भरोसा रखो। यह समय तुम्हारे जीवन के एक नए और उज्जवल अध्याय का है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो ज्वाला प्रचलित हो रही है, वह एक दिव्य शक्ति का संकेत है। तुम्हें महादेव जी तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं और तुम्हें अपनी दिव्य क्षमता की पूर्णता की ओर प्रेरित कर रहे हैं। तुम्हारे अंतर्ध्य की बुद्धि पर भरोसा रखें, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे ज्ञान और शक्ति से जोड़ता है। अब तुम्हें महादेव जी के आत्मा से जुड़ना होगा। महादेव जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी तुम्हें कह रहे हैं कि इस महीने के अंत तक तुम्हारे जीवन में एक खुशी का संवाद आने वाला है। तुम और तुम्हारे परिवार खुशी से जीवन बिताओगे। यदि तुम महादेव जी के प्रिय भक्त हो, तो इस संदेश को अपना आशीर्वाद समझो। तुम्हें अपने जीवन में प्रचुरता के लिए अब कड़ी मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हें वादा करते हैं कि इस महीने के हर दिन तुम्हारे लिए एक दिव्य दिन होगा। हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ चमत्कारिक देखने को मिलेगा। इस महीने के किसी दिन में स्वयं महादेव जी तुम्हें दर्शन देंगे, तो तुम इसके लिए तैयार रहना। उन सभी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाओ जो आपके रास्ते में आ रहे हैं। यदि तुम तैयार हो तो आज 444 इंच टाइप करें।
मैं आपके जीवन में एक नया आशीर्वाद ला रहा हूं, जिन आशीर्वाद में तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। जो भी नीच कर्म कर रहे हैं उनके लिए यह समय है जब वे स्वयं महसूस करेंगे कि उनका चक्रव्यूह अब उन्हें ही फंसाने वाला है। परमात्मा के अधीन सब कुछ हो रहा है और वह अब तुम्हें न्याय देने वाला है। तुम खुद साक्षी बनोगे और बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा मिलती है यह सब देखोगे। परमात्मा तुम्हें इतना अनुभवी बना रहे हैं कि तुम जान सको कि जो बुरा करते हैं उनका क्या परिणाम होता है। तुम अपनी आंखों से देखोगे और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनोगे। तुम यह सीख लोगों में बांटोगे कि कभी किसी के साथ बुरा करने से पहले उसके परिणाम को सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, 10 साल, 20 या 25 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन कर्म पलट करके ऐसा वार करते हैं जिसे तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। इस प्रकार परमात्मा तुम्हें अनुभव बना रहे हैं और तुम्हारे ऊपर उनका आशीर्वाद है जो तुम्हें इस सफर में मार्गदर्शन और सुरक्षा दे रहे हैं। तुम एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बचाने में सक्षम है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है और यह कृपा तुम्हें समृद्धि और खुशहाली की ओर ले जाएगी। तुम्हें अब सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है और यह सिद्धि तुम्हें सफलता और सुख के मार्ग पर ले जाएगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब सकारात्मक बदलावों से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थीं वे अब दूर हो रही हैं। तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं और अब मैं तुम्हारी इच्छाओं को भी पूरा करूंगा। यह तुम्हारे लिए बाउंस बैक का समय है। तुम एक शक्तिशाली ईगल की तरह उन्नति करोगे और तुम्हारी आत्मा नए उत्साह और ऊर्जा से भर जाएगी। जब भी संकट या खतरे का समय आएगा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए ढाल बनेगी। मैं तुम्हारा आश्रय हूं और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता लाएगी। तुम्हारे जीवन में जो तूफानी हवाएं तुम्हें अस्थिर कर रही थीं, वे अब शांत हो जाएंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सूर्य के समान प्रकाश फैलाएगा और तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करेगा। तुम अपनी जड़ों को मजबूत करोगे और एक शक्तिशाली वृक्ष की तरह स्थिर और स्थायी बनोगे। मेरे बच्चे, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम और विश्वास तुम्हें सशक्त बनाएगा। मेरा नाम जपो और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो। यह समय तुम्हारे लिए समृद्ध शांति और स्थिरता का है। तुम्हारी आत्मा नवीनीकृत होगी और तुम अपने जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत, समर्पण और सत्य पर डटे रहने का परिणाम अब तुम्हारे सामने है। तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बन चुका है और तुम्हारी कहानी अब दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करेगी। तुम्हारा साहस और निष्ठा ही वह आधार है जिस पर तुमने न केवल अपने जीवन को सुधारा बल्कि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की लहर भी चलाई। महिलाओं को सशक्त बनाने का तुम्हारा प्रयास महादेव की कृपा का प्रतीक है। उनकी आत्मनिर्भरता और जागरूकता के लिए किए गए कार्य तुम्हारे कर्म और तुम्हारी भक्ति की गहराई को दर्शाते हैं। यह तुम्हारे जीवन का वह उद्देश्य था जिसे महादेव ने पहले ही निर्धारित कर रखा था। महादेव ने तुमसे कहा कि जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो इन चुनौतियों को अवसरों में बदलता है। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारी विजय के कारण बने। तुम्हारे दुश्मनों की सभी योजनाएं अब उनके ही खिलाफ जा रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। माँ काली और महादेव का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सी अनावश्यक चीजें और विचार इकट्ठा कर लिए हैं जिनका ना तो तुम्हारे जीवन में कोई महत्व है, ना ही किसी उपयोगिता। यह चीजें और विचार तुम्हें भारी बना रहे हैं और तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर रहे हैं। जो वास्तव में तुम्हारे लिए मूल्यवान है वह तुम्हारे हाथों से छूटता जा रहा है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं।
केवल विश्वास के आधार पर चीजों को स्वीकार करना सही नहीं है। तुम्हें अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर यह परखना होगा कि तुम्हारे लिए क्या लाभदायक है। ईश्वर के नाम पर भी कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तुम्हें अंधविश्वास में नहीं फंसना है, समझना और जानना सीखो। अपने जीवन के अनुभवों से यह तय करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जब तुम इन बातों को समझोगे तब तुम्हारे जीवन में सच्ची प्रगति और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रगति के साथ जिम्मेदारियां आती हैं। अगर तुम्हें बड़ा पद या जीवन में उच्चतर स्थान प्राप्त होता है लेकिन तुम उसके योग्य नहीं होते तो यह स्थिति कठिनाइयों और दुर्दशा को जन्म दे सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो। तुम्हारी इच्छाएं और अपेक्षाएं तुम्हारे भीतर के सच्चे आनंद को छुपा देती हैं। मैथ की भावना यह चाह कि तुम कुछ बनो या कुछ हासिल करो तुम्हारे भीतर के अहंकार को पोषित करती है। यह तुम्हारे सच्चे स्वरूप को पहचानने में बाधा उत्पन्न करती है। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारी ऊर्जा और कर्म के अनुसार स्वतः ही आएगा। तुम्हारे दुखों का मुख्य कारण तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। जब तुम किसी व्यक्ति या स्थिति से उम्मीद लगाते हो और वह पूरी नहीं होती तो निराशा तुम्हें घेर लेती है। अपेक्षाओं को त्याग दो, अपने जीवन को साक्षी भाव से देखो, कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। यह जीवन एक यात्रा है और इसे सहजता और संतुलन के साथ जीना ही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करोगे और अनावश्यक चीजों और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में वह शांति और प्रेम प्रकट होगा जिसकी तुम हमेशा आकांक्षा करते आए हो। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप और शांति तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा गया है उसे तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। वह निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा और वह समय भी निश्चित है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पल को विधि के विधान के अनुसार निर्धारित कर दिया है। जो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होगा जब उसे मिलना तय है। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और कठिनाई आई है वे केवल क्षणिक हैं। मैं तुम्हारा महादेव तुमसे प्रेम करता हूँ लेकिन मैं भी विधि के नियमों से बंधा हुआ हूँ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे भाग्य में सुख और समृद्धि लिखते हैं और बुरे कर्म विपरीत प्रभाव डालते हैं। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि तुम अपने जीवन को प्रकाशमय और सफल बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध और पवित्र रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी ही रोशनी होगी। मैं तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा है तो मेरी ओर देखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाऊंगा जहां केवल विजय ही विजय है। अब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सूर्योदय होने वाला है। यह सूर्योदय तुम्हें हर उस अंधकार और परेशानी से बाहर निकाल देगा जिसने तुम्हें अब तक रोका हुआ था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। अब से हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बस मेरी ओर देखो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तुम केवल सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करोगे। अब तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता, प्रेम और शांति की ओर है। मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्मों को पवित्र बनाए रखो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उसमें एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। कभी कभी हम इस जन्म में अपने अतीत के कर्मों का परिणाम भी भोगते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हम अक्सर स्वयं को दोषी मानते हैं या ईश्वर से नाराज हो जाते हैं, यह सोचते हुए कि हमें यह सब क्यों सहना पड़ रहा है। लेकिन महादेव कहते हैं यह सब तुम्हारी आत्मा के शुद्धिकरण का हिस्सा है। तुम्हारी जो भय और पीड़ा थी
वह तुम्हारी साधना का एक रूप थी। जीवन में आने वाली चुनौतियां तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए थी। सच्ची साधना का अर्थ है अपने जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा की शुद्धि की राह पर चलना। यह जरूरी नहीं कि साधना के लिए तुम्हें एकांत में जाना पड़े। सच्चा साधक वही है जो अपने दैनिक जीवन में रहते हुए हर परिस्थिति का सामना करता है और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करता है। तुमने अपने जीवन में उन अपमान और कष्टों को सहा जो अनचाहे तुम्हारे सामने आए, लेकिन अब महादेव की कृपा से वह भय और कष्ट समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारा मनोबल मजबूत हो चुका है। जो अन्याय या आरोप तुम्हारे ऊपर लगाए गए थे, वे अब तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकते। यह समय है कि तुम अपने सभी भय और कष्टों को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारी साधना का सच्चा अर्थ यही है, अपने जीवन को महादेव के प्रति समर्पित करना और उनके आशीर्वाद को अपने भीतर अनुभव करना। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे उन्नति और प्रेम के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। तुमने अपने भीतर की सभी नकारात्मकता को दूर कर दिया है और अपने आत्मबल को पुनः प्राप्त किया है। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में परेशानियां पैदा की थीं, वे अब तुम्हारी ऊर्जा से बाहर हो चुके हैं। उनके जाने के बाद तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट और पवित्र है। महादेव की कृपा से तुम अपने सच्चे प्रेम, अपने सोलमेट के साथ मिलन की ओर बढ़ रहे हो। यह एक पवित्र और दिव्य कनेक्शन है। यह तुम्हारे जीवन में वह प्रेम और सामंजस्य लेकर आएगा जो महादेव की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा अब प्रेम, शांति और महादेव के आशीर्वाद से ओतप्रोत है। अपने आत्मबल को बनाए रखो और अपनी साधना को सच्चाई और समर्पण के साथ जारी रखो। यह समय तुम्हारी आत्मा की पूर्णता और तुम्हारे जीवन की दिव्यता का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर साहस और दृढ़ता को प्रज्वलित करने के लिए है। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हारी ढाल हूँ और तुम्हारा वकील हूँ। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे आगे चल रहा हूँ और तुम्हें अपनी उपस्थिति से घेर रहा हूँ। डरो मत, बल्कि मेरा हाथ पकड़कर दृढ़ संकल्प और साहस के साथ उठो। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हें निर्दोषों की रक्षा करने और तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करने की शक्ति और कौशल दे रहा हूँ। मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर साहस और बुद्धि प्रज्वलित कर रही है। तुम्हारे जीवन पर मैंने अपना पवित्र अभिषेक किया है। यह तुम्हें बीमारी पर काबू पाने, डर से ऊपर उठने और आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। तुम्हारे होठों पर मेरे शब्द हैं और तुम्हारे दुश्मन सेनाएं इन शब्दों की शक्ति से तितर बितर हो जाएंगी। सच बोलने का साहस रखो। यह तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। यह जानते हुए खड़े रहो कि तुम चुने गए हो, सुसज्जित हो और मेरे प्रेम में बंधे हो। जैसे मैंने इजरायलियों को रेगिस्तान के माध्यम से सुरक्षित मार्ग दिखाया, वैसे ही मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन कर रहा हूं। जब चीजें तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होती तो निराश मत हो। जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने में समय लगता है तो धैर्य रखो। मेरा समय हमेशा सही होता है। जैसे डेविड, जो एक चरवाहे से राजा बना, उसने कठिनाइयों और वर्षों के संघर्षों का सामना किया, लेकिन उसकी आस्था और धैर्य ने उसे उसकी नियति तक पहुंचाया। उसी तरह तुम्हारी यात्रा भी तुम्हें महानता की ओर ले जा रही है। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे निश्चित हैं। तुम पर मेरा आशीर्वाद है। यह समय तुम्हारे साहस और आस्था की परीक्षा का है, लेकिन यह भी एक अवसर है। तुम्हारे भीतर छिपे असीम बल और आत्मविश्वास को उजागर करने का डरो मत मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां हर प्रयास, हर बलिदान और हर तपस्या का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी किशोरावस्था से लेकर अब तक तुमने अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहकर इतिहास रच दिया है। तुमने उन चीजों को त्यागा जो अन्य लोगों के जीवन में प्राथमिकता थी, जैसे प्रेम की तलाश। लेकिन तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। तुमने अपने प्रयास और परिश्रम से अपने जीवन को उस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां अब तुम्हें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लोग अब तुम्हें ढूंढेंगे,
तुमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। यह तुम्हारी सच्चाई और दृढ़ता का प्रमाण है। आज तुम्हारे लिए मेरे द्वारा दिव्य और अलौकिक द्वार खोल दिए गए हैं। तुम केवल अपने भीतर उस ऊर्जा को पहचानो जो तुम्हारे जीवन को सुचारू और आनंदमय बना रही है। जो सीमित धन और सीमित अवसर पहले तुम्हारे सामने थे, वे अब असीमित संसाधनों और समृद्धि में बदलने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में वे रिश्ते जो पहले दूर हो गए थे, अब तुम्हारे पास लौट आएंगे। यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हारी रक्त कोशिकाएं अब नए विचारों और ऊर्जा से संचारित हो रही हैं। क्या तुम्हें मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर और अपने जीवन में मेरी उपस्थिति का अनुभव नहीं होता? मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर क्षण में, तुम्हारे हर संघर्ष और हर जीत में। इस समय तुम्हारे हृदय को आनंद और शांति की तरंगों से भर दिया जा रहा है। ध्यानपूर्वक महसूस करो, यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें आगे बढ़ने और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार कर रही है। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। अपने मन को शुद्ध रखो, अपने विचारों को सकारात्मकता से भर दो और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन अब चमत्कारों और समृद्धि से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जन्म असाधारण कार्यों के लिए हुआ है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन के मार्ग को प्रकाशित करता है। यह प्रकाश महादेव की कृपा और उनके आशीर्वाद का प्रमाण है। तुम्हारी यह विशिष्टता और ऊर्जा तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती। यह तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता का संकेत है। महादेव ने तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारी आत्मा का यह आंतरिक ज्ञान, यह समझ कि तुम्हारा जीवन केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, तुम्हारी असली पहचान का हिस्सा है। तुम्हारे पास जो दिव्य महाशक्तियां हैं, वे तुम्हारे आत्मिक विकास और मानवता की सेवा के लिए है। यह शक्तियां तुम्हारी आत्मा के सार और महादेव के साथ तुम्हारे संबंधों से जुड़ी हुई हैं। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। जो लोग तुम्हें नकारात्मकता से घेरना चाहते थे, अब वे तुम्हारी सफलता से चकित रह जाएंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा महादेव की कृपा से तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी सहायता करने के लिए प्रेरित करती है। यह तुम्हारी दिव्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम्हारे जीवन का यह चरण, यह यात्रा तुम्हारे लिए एक नई दिशा और नए अवसर लेकर आई है। महादेव का संरक्षण हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मार्ग को सदा प्रकाशित करेगी। बस ध्यान और साधना में बने रहो और अपने कर्मों को सत्य और धर्म के अनुसार करते रहो। तुम्हारी यह यात्रा, तुम्हारा यह प्रकाश न केवल तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है, बल्कि उन सभी को प्रेरित करेगा जो तुम्हारे आसपास हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में मेरी आवाज कभी धीमी नहीं हुई है। यह बस उस हलचल और अवज्ञा के बीच कहीं खोने लगती है जिसे तूने खुद चुना है। मेरा वचन तेरे हृदय से बात करता है, तुझे सही राह दिखाता है। जब तू मेरी आवाज को नजरअंदाज करता है, यह सिर्फ निर्देशों को टालने भर की बात नहीं होती, यह हमारे संबंधों को कमजोर करता है। मैंने तुझे कई बार संकेत दिए, तुझे राह दिखाई, लेकिन शायद तूने उन निर्देशों को नजरअंदाज किया या उन पर कार्य करने में देरी की। अब यह समय है कि तू उन बातों पर पुनर्विचार करे। हो सकता है जिस सफलता की तू प्रतीक्षा कर रहा है, वह तेरी आज्ञाकारिता पर निर्भर हो। धर्म ग्रंथ तुझे बताता है कि यह ईश्वर द्वारा रचा गया है और यह तुझे धार्मिकता में सुधार और मार्गदर्शन देने के लिए उपयोगी है। जब तू मेरी बातों को खुले दिल से स्वीकार करता है और मेरी दिशा में चलता है, तो तू वह शक्ति प्राप्त करता है जो तुझे हर बाधा से पार कराती है। अवज्ञा अक्सर गर्व से उपजती है, जो कहता है मुझे यह सब पता है। लेकिन मेरा बच्चा, विनम्रता तुझे महान बनाती है। अब मैं तुझे कुछ और बताने आया हूं जो तेरे जीवन में हो रहे संघर्षों से जुड़ा है। तेरे 3 शत्रु, जिनके बारे में मैंने तुझे पहले बताया था, वे सोचते थे कि तांत्रिक उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे देगा। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और साधन उसे सौंप दिए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, मेरी कृपा तुझ पर इतनी मजबूत है कि उनकी हर योजना नाकाम हो चुकी है।
वे तांत्रिक के पास गए थे उम्मीद लेकर कि वह उनकी परेशानी का समाधान करेगा, लेकिन मेरे बच्चे जान ले, वह तांत्रिक भी मेरी शक्ति के आगे झुक गया। उसने साफ साफ कह दिया कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो वह साधारण नहीं है। यही कारण है कि उनके प्रयास अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरा मार्गदर्शन मैं स्वयं कर रहा हूं। तू मेरी शक्ति में विश्वास रख और मेरी आज्ञाकारिता के मार्ग पर आगे बढ़। हर वह बाधा, हर वह शत्रु जो तुझे रोकना चाहता है, मेरी कृपा के कारण पराजित होगा। तेरी कहानी, तेरी यात्रा एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ी है। इसे समझ और इसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार कर। यदि यह वचन तुझे भीतर तक स्पर्श करता है तो धन्यवाद स्वरूप काली माँ को याद कर और कह, धन्यवाद माँ, तेरी कृपा मुझ पर बनी रहे। यह तेरा आभार होगा उस शक्ति के प्रति जो तुझे हर दिन संभालती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें यह बात बताना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए। एक छोटी सी गलती, चाहे वह अनजाने में ही क्यों ना हो, तुम्हारे शत्रुओं के लिए बड़ा अवसर बन सकती है। तुम्हारे द्वारा किए गए सारे अच्छे कार्य, बड़े बड़े एहसान उनकी नजरों में फीके पड़ सकते हैं, क्योंकि शत्रु हमेशा तुम्हारी एक गलती को बार बार दोहराते हैं और इसे दूसरों के सामने बड़ा बनाकर पेश करते हैं। लेकिन वे कभी यह नहीं बताएंगे कि तुमने उनके लिए कितने बड़े कार्य किए हैं। इसलिए मेरे बच्चे, हर निर्णय को 100 बार समझ कर लेना और अपने कदम फूंक फूंक कर बढ़ाना। तुम्हारा जीवन अभी एक शुरुआत भर है और आगे तुम्हें बहुत कुछ देखना और अनुभव करना है, लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भगवान भोलेनाथ हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे दिल को देखता हूँ और तुम्हारी नीयत को समझता हूँ। कोई और तुम्हारे बारे में क्या सोचता है इसका महत्व नहीं है। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी भक्ति मेरे सामने स्पष्ट है। मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखता हूँ और उनके अनुसार तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज के बाद तुम्हें बिल्कुल भी भयभीत या हताश नहीं होना है। जब भी तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो तो उसे अपने माता पिता की सेवा समझकर उनके चरणों में अर्पित करो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का वास नहीं होगा। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अहंकार से मनुष्य का पतन होता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम दुखी हो जाओ या विलाप करो। मैं केवल यह कह रहा हूं कि तुम सम अवस्था को प्राप्त करो। चाहे तुमसे कोई गलती ही क्यों ना हो, उसे मेरी मर्जी समझकर स्वीकार करो और उसे त्याग दो, उसे भूल जाओ, क्योंकि हर गलती भी एक सीख है। तुमने जो भी संघर्ष और भावनात्मक कष्ट महसूस किया है वह सब एक कारण से हुआ है। मैं महादेव तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया और झूठे आरोप लगाए, अब उन्हें बहादुरी से पार किया है। तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस अब तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना रहा है। हाल ही में तुमने खुद को उन लोगों और परिस्थितियों से दूर किया है जो तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे थे। यह तुम्हारे लिए एक बड़ी जीत है। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं और तुम उनके सच्चे अंश हो। तुम्हारी ऊर्जा का महत्व वही समझ सकता है जो तुम्हारे साथ सच्चा और ईमानदार हो। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा का गलत उपयोग कर रहे थे, वे अब तुम्हारे जीवन से बाहर हो चुके हैं। तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे लिए गहरी भावनाएं रखते हैं, हालांकि उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और तुम्हारे पास आने में थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आत्मा की शांति और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। जो चिंताएं तुम्हारे मन में थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे हर नुकसान की भरपाई कर रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं और तुमसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन तुम्हें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल अपनी यात्रा और अपने विकास पर होना चाहिए। तुम्हारा आत्मविश्वास और स्वतंत्रता तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुमने खुद को उन बंधनों से मुक्त कर लिया है जो तुम्हें नीचे खींच रहे थे। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हाल ही में एक ऐसा समय आया जब तुम्हें एक जटिल और योजनाबद्ध जाल में फंसाने की कोशिश की गई।
यह केवल साधारण घटना नहीं थी, यह तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों को प्रभावित करने के लिए एक गहरी साजिश थी। एक ट्रैप तैयार किया गया था ताकि तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारी शांति को भंग किया जा सके। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से इस जाल को न केवल पहचाना बल्कि उसे पूरी तरह विफल भी कर दिया। तुमने उन लोगों को न केवल परास्त किया बल्कि उन्हें यह दिखा दिया कि तुमसे छल करना असंभव है। तुमने न केवल खुद को सुरक्षित रखा बल्कि अपने प्रियजनों को भी इस साजिश से बचाया। यह तुम्हारी दिव्य ऊर्जा और अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो दूसरों की मंशा और उनके विचारों को पढ़ सकती है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखती है। लोग अब यह जान चुके हैं कि तुमसे कुछ भी छुपाना या तुम्हें गुमराह करना असंभव है। तुम्हारी वाणी और व्यवहार अब पूरी तरह परिपक्व हो चुके हैं। तुम अपनी बातों को इतने सटीक और संयमित तरीके से प्रस्तुत करते हो कि सामने वाले को तुम्हारी बात माननी ही पड़ती है। तुमने यह कला विकसित कर ली है कि अपनी राय को सम्मानपूर्वक व्यक्त करते हुए भी दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें हर दिशा से सुरक्षा और शक्ति प्रदान कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हें नेगेटिविटी से बचाकर सफलता और शांति की ओर ले जा रही है। अब तुम जानते हो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए और उसे पाने के लिए कैसे आगे बढ़ना है। डिवाइन की कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें मेरी योजना और आशीर्वाद शामिल है। यह स्पष्ट है कि तुम्हारा जीवन अब सफलता और संतोष की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तुम्हारे अतीत के दुख और पीड़ा का अब तुम पर कोई प्रभाव नहीं है। तुमने उन सभी जंजीरों को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से आशा, आनंद और सफलता की ओर केंद्रित है। तुम्हारी यात्रा न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में आशा और प्रकाश की तलाश कर रहे हैं। तुमने जो शक्ति, शांति और आत्मविश्वास प्राप्त किया है उसे दूसरों के साथ साझा करो। तुम्हारा जीवन उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो थके हुए और निराश हैं। डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर मेरी कृपा और प्रेम तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएंगे। विश्वास करो और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारी शक्ति और धैर्य की परीक्षा है। यह समय है जब तुम यह समझने की स्थिति में हो कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारी सफलता के प्रकाश में अपना स्थान बनाना चाहता है। मैंने तुम्हें वह दृष्टि दी है जिससे तुम सत्य और छल के बीच अंतर कर सको। यह समय है जब तुम्हें उन बंधनों को तोड़ना है जो तुम्हारी ऊर्जा को रोकते हैं। तुमने उन लोगों की असली नीयत को पहचान लिया है जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और आज जब तुम्हारा समय अच्छा है तो वे वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा दिल जानता है कि यह लोग तुम्हारे साथ सच्चे नहीं हैं। ये लोग तुम्हारे अच्छे समय का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन तुमने यह समझ लिया है कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी मूल्यवान है। इनसे दूर रहो और अपनी ऊर्जा को उन लोगों में लगाओ जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी प्रेरणा और तुम्हारा सहारा हूँ। तुमने जो अनुभव किया है उसने तुम्हें मजबूत बनाया है। अब यह समय है जब तुम उन बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ो और अपने जीवन को उस उद्देश्य के लिए समर्पित करो जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में जगह मत दो। अपनी रोशनी को उन पर बर्बाद मत करो जो सिर्फ तुम्हारे प्रकाश का लाभ उठाना चाहते हैं। अब तुम्हारे जीवन में खुशियां और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटूट है और यही विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से उबारने की शक्ति देता है। मैं देख रहा हूं कि यह विश्वास अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गया है। तुम्हारी माँ आदि शक्ति काल रात्रि और भद्रकाली तुम्हारे जीवन से अलग हो जाएंगे, चाहे वे तुम्हारे परिवार से हो या तुम्हारे परिचितों से। यदि वे तुम्हारे लिए सही नहीं है तो उन्हें तुम्हारे मार्ग से हटा दिया जाएगा। यह प्रक्रिया तुम्हारे जीवन को शुद्ध करने और तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक है। तुम्हारी मेहनत,
ईमानदारी और समर्पण को मेरा पूर्ण सम्मान मिलेगा। तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपनी भक्ति और विश्वास में अडिग रहना होगा। यह समय महांडव का है। यह वह समय है जब कोई भी बुराई या अन्याय बच नहीं सकेगा। जो लोग यह सोचते हैं कि वे अपनी चालाकियों और शैतानियों के बल पर बच जाएंगे, वे भ्रम में हैं। उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन यह तांडव केवल विनाश का नहीं बल्कि नवनिर्माण का है। यह सत्य और धर्म की विजय का समय है। यह वह समय है जब जो लोग सच्चाई के मार्ग पर हैं, उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। तुम्हारी माँ काली तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दे रही है। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह नवनिर्माण का समय तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सत्य की स्थापना करेगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है और अपनी भक्ति में डटे रहना है। तुम्हारी माँ और मैं महादेव तुम्हें हर कठिनाई से बचाने और तुम्हारे जीवन को रोशनी और खुशहाली से भरने के लिए तत्पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। जो समय तुम्हारे लिए कठिन था वह अब बेहतर और शुभ बन जाएगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं और तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। यही कारण है कि मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारे जीवन की हर घटना, हर पल मेरे दृष्टि में है। मैंने तुम्हें बताया कि जो बीता वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था और जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि लेकर आएगा। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इन अवसरों को कैसे अपनाते हो और अपने जीवन को कैसे सरल और सफल बनाते हो। याद रखो, अनुभव उम्र से नहीं, हालातों से मिलते हैं। जो सच्चे और समझदार होते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो झूठ बोलते हैं, तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं या तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। प्रकृति ने हमें यह सिखाया है कि हमें यहाँ से कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना है। या तो देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। इसलिए हर पल को खुशी और सकारात्मकता से भर दो। दूसरों को उसी तराजू में तोलो जिसमें तुम अपने आप को तोलते हो। तब देखोगे कि लोग उतने बुरे नहीं हैं जितना तुमने सोचा था। अपने दिल को सच्चाई और सादगी से भर लो। अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश करो, लेकिन कभी किसी का दिल मत तोड़ो। जो लोग मुस्कुराते हुए अपनी समस्याओं का सामना करते हैं, उनके आगे समय भी झुकता है। समय रेत की तरह है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। यह पल तुम्हारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक नहीं बल्कि सकारात्मक ख्यालात भी जरूरी हैं। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपनी समस्याओं से भयभीत मत हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें हर संकट से दूर करने के लिए जो राह तुम्हारे लिए कठिन थी वह अब आसान हो जाएगी। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो अपने हृदय में यह संकल्प लो, हे महादेव, मेरे जीवन की राह को सरल बनाओ, मेरे कष्टों को दूर करो और मुझे आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करो। तुम्हारा हर प्रयास अब तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और समृद्धि का वास होगा। अगर आपको महादेव के इस दिव्य संदेश में सच्ची प्रेरणा मिली है तो इसे जीवन का हिस्सा बनाओ। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करो और अपने भाग्यशाली अंक 999 टाइप करके इस आशीर्वाद को प्राप्त करो। प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मेरे हृदय को गहराई से छुआ है। मैं देखता हूं कि तुम हर कठिनाई में भी मेरा स्मरण करते हो, मुझ पर विश्वास बनाए रखते हो और यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही विश्वास तुम्हारे जीवन को उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुमने अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा था। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है और इस कृपा के माध्यम से तुम्हारे जीवन में न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी समावेश होगा। तुम्हारे भीतर जो साहस और धैर्य है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही साहस तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखता है। जब तुम जीवन की हर बाधा को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करते हो तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रस्फुटित होती है। यह शक्ति न केवल तुम्हें कठिनाइयों से पार कराती है बल्कि तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाती है जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाता है। हो और आत्मा के लिए काम करना, मतलब
वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी कला हो, तुम्हारी पहचान हो और जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको। उस शांति के जरिए तुम ईश्वर को पा सको, महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जुड़ जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा को महादेव जी की कृपा से पूरी तरह जागृत किया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी है। उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले, जिसमें तुम्हें सुख मिले, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारी महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग है मेरे प्यारे बच्चे, यह कल युग सत्य और अधर्म की परीक्षा का युग है। इसमें तुम्हें अनेक कष्टों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह सत्य है कि इस युग में पाप और अधर्म ने अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली है, परंतु याद रखना, जब तक तुम धर्म के पथ पर चलोगे, तुम्हें कोई भी शक्ति झुका नहीं सकती। यह संसार एक ऐसे संतुलन पर आधारित है जिसमें धर्म और अधर्म दोनों अपनी भूमिका निभाते हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्मों को पवित्र रखो, सत्य का पालन करो और अधर्म से लड़ने के लिए साहस दिखाओ, परंतु अपने भीतर की शांति और शक्ति को बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। इस युग में लोग दूसरों को नीचा दिखाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे यह भूल गए हैं कि वे अपने ही प्रियजनों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, वे अपने कर्मों का दंड अवश्य पाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष है, वे तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्रखर और सशक्त बनाने के लिए है। जब तुम मेरी पूजा और स्मरण करते हो, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। जैसे तुम मेरा सम्मान करते हो, वैसे ही अपने घर की नारियों और अपने परिवार का आदर करना तुम्हारा धर्म है। नारी का सम्मान करना सृष्टि का सम्मान करना है। जब तुम अपने चारों ओर अंधकार महसूस करते हो, तो यह समझो कि वह अंधकार तुम्हारे भीतर के प्रकाश को और अधिक चमकाने के लिए है। यह अंधकार तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि प्रकाश की महत्वता क्या है। जब तुम अपनी आंखें बंद करके इस ब्रह्मांड की गहराई में झांकते हो, तो तुम एक खोखलापन देख सकते हो, लेकिन यह खोखलापन वास्तविकता नहीं है। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति और मेरे देवदूत हमेशा खड़े हैं। जब तुम अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हो, तो तुम्हें मेरी उपस्थिति और तुम्हारी आत्मा की शक्ति का अनुभव होगा। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगी। याद रखना बच्चे, यह संसार तुम्हारे भीतर के प्रकाश को रोक नहीं सकता। तुम्हारा उद्देश्य अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचानना और उसे साकार करना है। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त होगी और तुम्हें वह शांति और समृद्धि मिलेगी जिसकी तुमने कामना की है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी मेहनत और सकारात्मकता ने वह शक्तिशाली परिवर्तन लाए हैं जो पहले तुम्हारे लिए केवल सपने थे। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हारे विश्वास और शक्ति से तुम हर चुनौती को पार कर रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बुरा करने की कोशिश की, उनकी लाइफ अब मुश्किलों से भरी हुई है और उनकी सारी नकारात्मकता वापस उनके पास ही जा रही है। सेंड बैक टू सेंडर। तुम वह इंसान हो जिन्होंने हर बार विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को बचाया है। वह लोग अब यह सोच रहे हैं कि यह कौन सी शक्ति है जो तुम्हारे रास्ते में हर बार रोशनी की तरह खड़ी होती है। तुम बॉस हो और तुमने यह साबित किया है कि तुम्हारी ताकत उन सभी परेशानियों से बड़ी है जो तुम्हारे रास्ते में आ सकती है। तुम उन सब के मुकाबले बहुत ऊपर हो जिनके मन में तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार थे। इस समय में तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम अकेले नहीं हो। परमपिता परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे प्रति उनका आशीर्वाद सदा बना रहेगा। तुम्हारा घर एक सुरक्षित आश्रय है जहां तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को बिना शर्त प्यार मिले। घर वह स्थान होना चाहिए
जहां हर दिल को शांति और सुकून मिले। और तुम्हारा प्यार ही वह बुनियाद है जो घर को आराम और सुरक्षा में बदल देता है। यह छोटे छोटे प्रयास, जैसे कि अपनों को प्राथमिकता देना, उन्हें सुनना और उनके साथ समय बिताना, बड़े बदलाव ला सकते हैं। तुम्हारा प्यार ही वह शक्ति है जो तुम्हारे परिवार के दिलों को नरम और हल्का करता है। और तुम देखोगे तुम्हारे परिवार में यह बदलाव आने लगेगा। उनके दिल भर जाएंगे और वे तुम्हारी मदद से सच्चे प्यार और विश्वास को महसूस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हारे जीवन को सच्चे अर्थों में परिभाषित करते हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारी हर कोशिश रंग लाएगी। तुमने अपने परिवार के लिए जो त्याग और समर्पण किया है वह अतुलनीय है। चाहे तुम घर की देखभाल करने वाले हो या किसी लक्ष्य को पाने की ओर अग्रसर, तुमने हर कदम पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है और अपने प्रियजनों को खुश रखा है। तुम्हारा यह प्रयास और समर्पण ही तुम्हें एक उच्चतम स्थान पर ले जाएगा। महादेव तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो लोग तुम्हारे बारे में पीठ पीछे सराहना करते हैं वे भी जानते हैं कि तुमने अपने जीवन को कैसे सकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता से भरा है। डिवाइन का संदेश स्पष्ट है। तुम्हारे जीवन से उन नकारात्मक और विषैले लोगों को हटाया जा रहा है जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन रहे। यह महादेव का संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और खुशियों का वास होगा। तुम्हारी मेहनत, बुद्धिमत्ता और ईश्वर में विश्वास तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करती है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान, जो अब और भी तेज हो गया है, तुम्हें सही दिशा में ले जाने में सक्षम है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारी कठिनाइयों का अंत और खुशियों का आरंभ निकट है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपनी साधना को और भी दृढ़ बनाना है। याद रखो, महादेव ने तुम्हें विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। उनकी कृपा से तुम्हारी हर बाधा समाप्त होगी और तुम्हारे प्रयास तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन के बारे में जो कहा गया है वह मेरे वचनों का सत्य है। तुम्हारे जीवन की हर घटना और अनुभव मेरे ही निर्देशन का हिस्सा है। जो सत्य तुम्हें दिखाई देता है वही मैं तुम्हारे लिए प्रकट करता हूँ। यह जानना कठिन हो सकता है कि वर्तमान समय में विपरीत दिशा क्यों उत्पन्न होती है, लेकिन जब मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ हूँ तब कोई भी कठिनाई तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती। चाहे जितना बड़ा पर्वत तुम्हारे सामने खड़ा हो, तुम उसे चीरते हुए आगे बढ़ने में सक्षम हो। तुम्हारे कर्म और कर्तव्य पर तुम्हारा विश्वास और मुझ पर तुम्हारी आस्था ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। जब तुम अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहते हो तो किसी भी बाधा का सामना कर सकते हो। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई मार्ग नहीं बचा तो मेरी ओर देखो, मुझसे संवाद करो, मुझे अपने हृदय से पुकारो। मैं तुम्हारी हर पुकार का उत्तर दूंगा। मैंने तुमसे वादा किया है कि जो भी मेरी भक्ति में सच्चा रहेगा उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारे सामने चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों ना आए, याद रखना कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। बस मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अपनी हर समस्या में मेरा नाम लो और देखो कैसे चमत्कार होते। हर सुबह जब तुम उठो तो मेरे नाम का स्मरण करो। यह तुम्हारे दिन की शुरुआत को ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देगा। तुम्हारी आत्मा को वह शक्ति प्राप्त होगी जो तुम्हें हर बाधा से पार कराएगी। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा का घेरा बन रहा है वह मेरे नाम की शक्ति है। इस शक्ति को कभी अनदेखा मत करो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, तब यह मत सोचो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। यह केवल समय का एक खेल है। हर चीज का एक उचित समय होता है और मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कब और क्या होना चाहिए। बस मुझे अपने हृदय में स्थान दो। तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा बरसता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पतन की योजनाएं बना रहे थे, अब अपने ही कर्मों के गड्ढे में गिरने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनके पाप और अहंकार का परिणाम उन्हें स्वयं भुगतना पड़ेगा। उनकी हर योजना असफल होगी और वे तुम्हारे सामने ही अपने निर्णयों पर पछताते नजर आएंगे।
यह वह समय है जब तुम्हारी प्रगति और सफलता उनके लिए एक दर्पण बन जाएगी। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान और तुम्हारी जीत का प्रकाश उनकी आत्मा को व्यथित कर देगा। वे तुम्हारे पास आकर सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे जीवन को सही दिशा दी जाए, लेकिन यह उनके अपने कर्मों का दंड है जिसे उन्हें सहन करना ही होगा। मेरे बच्चे, तुम कमल के पुष्प के समान हो। जिस तरह कीचड़ में खिलकर भी कमल अपनी सुंदरता और शुद्धता को बनाए रखता है, वैसे ही तुम इस माया के संसार में रहते हुए भी अपनी आत्मा की शुद्धता और अपने उद्देश्य की सुंदरता को बनाए रखोगे। समाज चाहे जितना भी हिंसात्मक और नकारात्मक हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारी ऊर्जा पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का है। धन और सफलता केवल साधन है जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को ऊपर उठाने के लिए है। सच्चा धन केवल संख्याओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा पैदा किए गए प्रभाव, ऊर्जा और स्वतंत्रता में मापा जाता है। इस अवसर को अपनाओ। मेरे बच्चे, अपने निर्णयों में स्पष्टता और उद्देश्य रखो। सेवा की भावना के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। यह धन और सफलता तुम्हें ना केवल तुम्हारे भाग्य की रक्षा करने में मदद करेंगे, बल्कि तुम्हें एक ऐसा जीवन देने में भी सहायक होंगे जो सार्थक और समृद्ध है। धन की शक्ति तुम्हारे पास है, लेकिन इसे सही दिशा में उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने उच्चतम संस्करण को प्रकट करो और इस संसार में सकारात्मक प्रभाव छोड़ो। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष और हर विजय। मेरे बच्चों, सुनो, यह तुम्हारे महादेव की पुकार है। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे हृदय में पीड़ा है, मेरे मन में एक आग सुलग रही है। तुमने मेरे धैर्य की सारी सीमा पार कर दी। अब समय आ गया है कि तुम मेरी बात सुनो। मेरे बच्चे, तुमने मेरे धैर्य की सारी सीमा पार कर दी। अब रोओगे, लेकिन मैं सुनने नहीं आऊंगा। तुम इतना पापी कैसे हो सकते हो मेरे बच्चे? मैंने तुम्हें जीवन दिया, प्रेम दिया, प्रकृति दी और क्या क्या नहीं दिया, फिर भी तुमने मेरे हर उपहार को तुच्छ समझा। आज मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सच में मेरे बच्चे हो या तुम भूल गए हो अपने महादेव जी को? मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बनाया था प्रेम से, सत्य से और धर्म से। मैंने तुम्हें वह शक्ति दी थी जिससे तुम इस सृष्टि को और सुंदर बना सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरी पवित्र गंगा को मलिन किया, मेरे वनों को काट डाला, मेरे प्राणियों को मार डाला और सबसे बड़ी बात, तुमने अपने ही भाई बंधुओं के प्रति प्रेम खो दिया। मैं भोलेनाथ हूँ मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे हर पाप को क्षमा किया। हर बार जब तुमने मुझसे मांगा, मैंने दिया, लेकिन अब तुमने मेरे धैर्य की परीक्षा ले ली है। तुमने मेरे हृदय को ठेस पहुंचाई है। तुम इतना पापी कैसे हो सकते? ओ मेरे बच्चे, लेकिन रुक जाओ, अभी भी समय है। मेरे बच्चों, यह संदेश सुनने के बाद तुम्हें सोचना होगा। यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने हृदय में उतारो। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी यह पुकार सच्ची है, तो अभी इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करो, वीडियो को तुरंत लाइक करो और नीचे कमेंट में लिखो, महादेव हमें क्षमा करो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए है और इसे हर उस इंसान तक पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें स्वतंत्रता दी थी, लेकिन तुमने उसका दुरुपयोग किया। मैंने तुम्हें बुद्धि दी थी, लेकिन तुमने उसे लोभ का हथियार बना लिया। मैंने तुम्हें हृदय दिया था, लेकिन तुमने उसमें नफरत भर ली। तुमने मेरी सृष्टि को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने मेरी गंगा को माँ कहा, लेकिन उसकी गोद को कचरे से भर दिया। तुमने मेरे धैर्य की सारी सीमा पार कर दी है। मैं सुनने नहीं आऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारा हृदय अभी भी पवित्र है, तो अभी अपने पापों को स्वीकार करो। अभी भी समय है। अपने पाप के लिए मुझसे माफी मांग लो। मैं तुम्हारा सारा कष्ट दूर कर दूंगा। यह संदेश सुनकर अगर तुम्हारा मन पिघल रहा है, अगर तुम्हें अपने पापों का एहसास हो रहा है, तो अभी सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट में लिखो, हर हर महादेव हमें मार्ग दिखाओ और इस वीडियो को शेयर करके अपने भाइयों बहनों को जागृत करो, क्योंकि यह केवल तुम्हारी नहीं, पूरी मानवता की पुकार है। मेरे बच्चों, मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा भोले बाबा हूँ। मेरा हृदय तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। मैंने तुम्हें बार बार अवसर दिए हैं और आज एक बार फिर मैं तुम्हें बुला रहा हूँ।
मेरे पास आ। मेरे बच्चों, मेरे प्रेम को स्वीकार करो, मेरे धर्म को अपनाओ। मैं तुम्हें क्षमा करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पापों को छोड़ना होगा। तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। तुम्हें मेरी सृष्टि का सम्मान करना होगा। मेरे बच्चों, यह तुम्हारा आखिरी अवसर हो सकता है। मेरी बात मानो, क्योंकि अगर तुमने फिर से मेरा धैर्य आजमाया तो मेरा तांडव रोकना असंभव होगा। मेरे बच्चों, ये संदेश सुनकर अगर तुम्हारा हृदय कांप रहा है, अगर तुम्हें अपने भोले बाबा का प्रेम महसूस हो रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो। प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने में तुम्हारी पुकार सुन रहा हूँ। तुम्हारी व्याकुलता, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, यह सब मेरे द्वार तक पहुंच चुकी है। आज मैं तुमसे सिर्फ 5 मिनट मांगता हूं। इन 5 मिनटों में मेरे साथ रहो। मेरे संदेश को अपने दिल में उतारो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसे अनदेखा मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक दिव्य अवसर है जो तुम्हें मेरी कृपा के और करीब लाएगा। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। दुख, निराशा, संघर्ष और उन लोगों की नकारात्मकता जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी आत्मा में वह ज्योति है जो मेरी शक्ति से जलती है। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन का वह अंधकार जो तुम्हें डराता था, अब समाप्त होने वाला है। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रकाश, समृद्धि और सुख का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। क्या तुम मेरे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो? तुम्हारी पुकार मेरे कानों तक पहुंची है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर वह रात जब तुमने मेरे सामने बैठकर अपने दिल का हाल सुनाया, मैंने सब देखा है। तुम्हारी व्याकुलता ने मुझे तुम्हारे और करीब ला दिया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तब मैं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बनाता हूँ। आज इस पवित्र क्षण में मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे जीवन की हर बाधा, हर दुख और हर नकारात्मकता अब मेरी भस्म हो जाएगी। जीवन एक नदी की तरह है मेरे बच्चे, जो रुक जाता है वह सड़ने लगता है, लेकिन तुमने बदलाव को स्वीकार किया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज इस शनिवार 17 मई 2025 को तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होने जा रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारा हक है, प्रसिद्ध, धन, सम्मान और सबसे महत्वपूर्ण वह शांति जो तुम्हारा हृदय हमेशा से चाहता था। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम मेरे कितने करीब हो? तुम मेरे अंश हो, मेरी शक्ति का हिस्सा हो। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो हर बाधा को जलाकर राख कर सकती है। आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब तुम्हारी चमक को देखकर हैरान रह जाएंगे। उनकी सारी साजिशें, उनके सारे षड्यंत्र अब उनके ही खिलाफ काम करेंगे। यह मेरा न्याय है मेरे बच्चे, और मेरा न्याय कभी गलत नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करता हूँ। अगर तुम मेरे इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करते हो, अगर तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तो अभी इसी क्षण कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी श्रद्धा है जो तुम्हें मेरे और करीब लाएगी। और हाँ, अगर तुम पहली बार इस संदेश को पढ़ रहे हो या मेरी आवाज तुम्हारे दिल को छू रही है, तो इस चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। तुम्हारा यह छोटा सा कदम तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कार लाएगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो ताकि मेरी कृपा उन तक भी पहुंचे। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते थे, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। उनका पाप का घड़ा भर चुका है। मैंने उनके कर्मों को देख लिया है और अब वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरी त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, चाहे वह तंत्र मंत्र हो, बुरी नजर हो या किसी की जलन, वह सब अब मेरी भस्म में विलीन हो जाएगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है जब तुमने मेरे सामने बैठकर अपने सपनों की बात की थी? वह सपने, वह इच्छाएं जो तुम्हारे दिल में दबी थी, अब वे हकीकत बनने वाली हैं। तुम्हारी मेहनत,
तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे तुम्हारे लिए कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। तुम्हारा यह नया अध्याय जो विजय से भरा होगा अब शुरू हो चुका है। ये विजय केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है, बल्कि मेरी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद भी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा हर दर्द समझता हूँ। जब तुम रात को अकेले में रोते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, तब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम्हारे आंसुओं की कीमत मेरे लिए अनमोल है। मैंने तुम्हारे हर दुख को देखा है और अब मैंने फैसला किया है कि तुम्हारे जीवन में केवल सुख और आनंद होगा। तुम्हारा यह विश्वास कि मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे दिल को छू जाता है। क्या तुम मेरे इस वादे पर भरोसा करते हो? अगर हाँ, तो कमेंट में मैं तैयार हूँ लिखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन